चंदू पहले ही स्थिति को समझ चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो जब लॉन्ग ज़ेतियन डेमोनिक पाथ मार्शल आर्टिस्ट तियानफोन के साथ अपनी मिलीभगत से जुड़ी सामग्रियों को नष्ट कर रहा था और अपने गॉडफादर पर नजर रख रहा था, अजीबोगरीब मुखौटे और एक समान काले परिधान पहने लोगों का एक समूह अचानक उसके गॉडफादर के कमरे में घुस आया और पलक झपकते ही उन्होंने यान हुआन को छोड़कर कमरे में सभी को मार डाला। लॉन्ग ज़ेतियन के अनुसार वे लोग कहीं से भी परछाई से प्रकट हुए प्रतीत हो रहे थे, जो भयानक था। चंदू ने सिर हिलाया। ये किंग कियू के अधीनस्थ हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो चंदू ने एक दयालु भाव के साथ लॉन्ग ज़ेतियन के कंधे पर थपथपाया और बाद वाले की हतप्रभ निगाहों के नीचे वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बस तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मजाक कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि लेन किंग कियू मूल कथानक की तरह पाताल लोक के महल को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह ये सब करने यहाँ आया था। लेकिन अब लगता है दुनिया की सुधारक शक्ति सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। चाहे कुछ भी हो, ये लेन किंग कियू को मूल योजना का पालन करने पर मजबूर कर देगी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह पाताल लोक के महल को कैसे नियंत्रित करेगी। लॉन्ग ज़ेतियन चंदू की बातें सुनकर, जो उसे छोड़कर जाने वाली लग रही थी, तुरंत डर के मारे बेसुध हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चंदू का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या हम पाताल लोक के महल का स्वामी बनने के बाद सहयोग करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? तुम्हारा ग्रैंड मास्टर अंगरक्षक कहाँ है? जल्दी करो और उसे मुझे बचाने के लिए बाहर आने दो। वे लोग मेरे गॉडफादर को जरूर मार डालेंगे और फिर वे मुझे भी जरूर पकड़ेंगे। उन लोगों की विचित्रता के बारे में सोचकर लॉन्ग ज़ेतियन के पैर नरम पड़ गए और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। मेरा अभी भी एक महान भविष्य है, मेरी अभी भी महान महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं अभी भी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? एक वयस्क आदमी द्वारा जकड़े जाने पर और वह आदमी रो रहा हो और सिसक रहा हो, आपको कैसा लगेगा? चंदू ने धीरे से लॉन्ग ज़ेतियन का हाथ हटा दिया और सांत्वना भरे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं लॉन्ग भाई। लॉन्ग ज़ेतियन ने यह सुनकर आश्चर्य से चंदू की ओर देखा। क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? उसके इतना कहते ही चंदू हंसा और अपना सिर हिलाया। दूसरों के भाग्य का सम्मान करना हम हुआक्सिया लोगों का एक पारंपरिक गुण है। हालांकि मैं वास्तव में ये कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस सहयोग की हमने पहले चर्चा की थी, उसके बोलना समाप्त करने से पहले भिनभिनाना, एक अकथनीय उतार चढ़ाव ने तुरंत पूरे गलियारे को घेर लिया। आसपास का वातावरण अविश्वसनीय रूप से धुंधला हो गया, मानो ये जगह किसी और ही जगह पर हो। तुरंत बाद मरो, इस जगह पर अचानक एक उत्तेजित दहाड़ गूंजी। फुर्सत, एक तेज आकृति वास्तव में चंदू की परछाई को भेदती हुई आई। उसके पास तीखे पंजों का एक जोड़ा था और वह सीधे चंदू की पीठ पर झपटा। लियाओया ने चंदू की ओर देखा। उसके दिल में एक क्रूर मुस्कान थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, नौजवान, मुझे माफ करना, लेकिन क्योंकि मास्टर का आदेश लॉन्ग ज़ेतियन को वापस लाने का है, बाकी सभी को मरना होगा। हालांकि इससे पहले कि वह सफल हो पाता, चंदू के बगल वाली दीवार से एक और आकृति प्रकट हुई। धमाक धमाक। जिस क्षण वह आकृति प्रकट हुई, उसने लियाओया के घातक प्रहार को रोकने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। फिर एक चाबुक की मार ने लियाओया को सीधे गलियारे की दीवार से टकरा दिया। खांसी। उसने नवागंतुक को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? नवागंतुक ने अपना पैर पीछे खींच लिया और चुप रहा। मेइज़ू का दिल बैठ गया। लानत है, वह अवचेतन रूप से चंदू को बचाने के लिए आगे बढ़ी। शाप। इस अचानक बदलाव ने चंदू को स्तब्ध कर दिया। रुको, क्या हो रहा है? उसने अवचेतन रूप से उस व्यक्ति को देखा जिसने उसकी मदद की थी और जिसे दूर धकेल दिया गया था। दोनों व्यक्तियों की पोशाक मुख्य रूप से गहरे काले रंग की थी। अगर कोई गौर से देखे तो वे अपने कपड़ों के किनारों से निकलने वाली अंतहीन उदास काली क्यूई देख सकते थे। चांदी सफेद रहस्यमय रून ने काले पोशाक को सुशोभित किया, अंधेरे में एक अजीब चमक का उत्सर्जन किया। इसके अलावा सबसे खास विशेषता उनके दोनों चेहरों को ढकने वाले मुखौटे थे। बेशक यह मुख्य मुद्दा नहीं था, बल्कि किंग कियू का अधीनस्थ मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? और फिर मेइज़ू ने एक सहयोगी पर हमला किया और मुझे बचाया। जब लॉन्ग ज़ेतियन ने मेइज़ू को देखा तो उसका चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। उसने मुर्गे की तरह चीख मारी और अपना सिर छिपा लिया। चंदू के पीछे सिमट गया। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। इस समय निगरानी फुटेज में जो उसने देखा, उसके कारण लॉन्ग ज़ेतियन, एक जन्मजात प्रारंभिक चरण मार्शल कलाकार, प्रतिरोध का कोई विचार ही नहीं जुटा सका। वह केवल चंदू के पीछे अजय अंगरक्षक पर भरोसा कर सकता था। फुश। लियाओया ने गुस्से में अपने तीखे पंजे जमीन में घोंप दिए। मेइज़ू को कोई जवाब न देते देख उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। मरो। लियाओया दहाड़ा और जमीन से आगे की ओर बढ़ा। सिर्फ उसका निशाना मेइज़ू बन गया था। मेइज़ू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे की ओर बढ़ता रहा। धमाक धमाक धमाक। मेइज़ू ने लियाओया के भयंकर हमले का सामना किया, शांति और निर्णायक रूप से हर हमले को चकमा दिया।
उसका शरीर फुर्ती से लियाओया के तीखे पंजों से बचता रहा, जिससे उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे ही उसने चकमा दिया, उसने चंदू की तरफ देखा। उसे पूरी तरह से निरुत्तर और अभी भी वहीं खड़ा देखकर उसने मन ही मन कोसा कि वह वास्तव में उसके श्रमसाध्य प्रयासों को नहीं समझता है। मेइजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चंदू लॉन्ग ज़ेतियान के साथ होगा। जैसे ही वह अपने गुरु को इस स्थिति की सूचना देने वाली थी, लियाओया ने अपनी चाल चली और उसका निशाना भी चंदू था। असहाय होकर अपने गुरु के साथ चंदू के रिश्ते को जानते हुए वह केवल मदद के लिए आगे आ सकती थी। लियाओया लड़ाई से और अधिक निराश हो रहा था, क्योंकि मेइजू उससे भिड़ना ही नहीं चाहती थी। क्यों? तुम उस आदमी की मदद क्यों कर रहे हो? मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। धमाका, 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 धमाका। झनकार। मेइजू ने अपना खंजर निकाला और उसके तीखे पंजों से भिड़ गई। गलियारे में युद्ध की भयंकर आवाजें गूंज रही थीं, हर टक्कर के साथ चिंगारियां निकल रही थीं। थोड़ी देर की उलझन के बाद चंदू ने प्रतिक्रिया दी, तो यह ऐसा ही है। तीखे पंजों वाला लियाओया ही होगा, रात का जानवर। वह स्वाभाविक रूप से क्रूर है और मारना पसंद करता है। चूंकि वह उसे लेन किंग के अच्छे पति को नहीं पहचानता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस पर हमला करेगा। और मेइजू लेन किंग के साथ उसके रिश्ते को जानती हुई उसकी मदद के लिए आगे आएगी। सीधे शब्दों में कहें तो अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि चंदू ने गहरी सांस ली और अचानक सबसे विपरीत दिशा में भाग गया। उसने ओल्ड गांव को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन भी निकाला, लेकिन देखा कि सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गया, यह मेइजू की अनोखी क्षमता थी, किसी क्षेत्र को अंधेरे में ढककर सब कुछ अलग थलग कर देना। खैर, मेइजू के लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल न हो, इसके लिए वह पहले भागेगा। अगर वह सचमुच उसकी मदद करना चाहती थी, तो उसे जल्द ही अपनी यह क्षमता वापस ले लेनी चाहिए। मेइजू को यह नज़ारा देखकर राहत मिली और अंधेरे का आवरण भी छट गया। लॉन्ग ज़ेतियान ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से उसके पीछे आया। मेरा इंतज़ार करो। लक्ष्य को भागते देख लियाओया की आंखों में हत्या के इरादे चमक उठे, लेकिन मेइजू ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। चंदू के जाने की पुष्टि होने के बाद ही मेइजू एक तरफ मुड़ा और अब उसे रोकना बंद कर दिया। हालांकि लियाओया ने मेइजू को गुस्से से देखा और दांत पीसते हुए पूछा, मेइजू, क्या तुम पागल हो? तुमने संगठन को धोखा दिया। तुम्हें पता है कि मास्टर क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने हमें धोखा दिया है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मेइजू ने ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मास्टर की महान योजना को लगभग बर्बाद कर दिया था? हो, लियाओया उसके शब्दों पर थोड़ा रुका, फिर अपने होंठों को सिकुड़कर गाली दी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी अभी उस अप्रासंगिक व्यक्ति को मारकर सफल होने ही वाला था। बोलते बोलते लियाओया की आवाज़ रुक गई। उसने कुछ अविश्वास से पूछा, तुम्हारा मतलब उस बिना साधना वाले आदमी से है? मेइजू ने थोड़ा सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, वह आदमी मास्टर की योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। विशिष्ट स्थिति। वह रुकी, फिर बोली, जब हम मास्टर को वर्तमान स्थिति की सूचना देंगे तब तुम समझ जाओगे। लियाओया ने अपना सिर खुजलाया। मेइजू की बात सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, बहुत परेशान करने वाला। खैर, तुम्हें बस मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं उस भू परिवार के युवा मास्टर को नहीं मार सकती, है ना? तो उसके बगल में लॉन्ग ज़ेतियन का क्या? गू परिवार का युवा मास्टर हमें उसे पकड़ने से तो नहीं रोकेगा, है ना? ये सुनकर मेइजू को चंदू के लॉन्ग ज़ेतियन के साथ रिश्ते पर संदेह हुआ, क्योंकि चंदू से जुड़ी किसी भी बात के लिए उसे अपने मास्टर से सलाह लेनी पड़ती थी। इसलिए उसने कहा, हमें अभी भी पहले मास्टर से पूछना होगा। छी, कितनी झंझट है। लियाओया कुछ बार बड़बड़ाई, लेकिन अब और बहस नहीं की। अपनी क्यूई छिपाने की क्षमता के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। पलक झपकते ही वे अंधेरे में गायब हो गए और उस क्षेत्र से चले गए। बैंक्वेट होटल के बाहर पहुंचकर चंदू ने सफलतापूर्वक ओल्ड गांव को फ़ोन किया। संयोग से ओल्ड गांव ने तियान फ़ोन को पहले ही व्यवस्थित कर दिया था, इसलिए वह चंदू के पास कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। पहुंचते ही उसने उत्सुकता से जांच की कि चंदू घायल तो नहीं है, और उसके ठीक होने की पुष्टि के बाद ही उसने राहत की सांस ली। युवा गुरु, आपने मुझे मौत के घाट उतार दिया। सौभाग्य से आपको चोट नहीं लगी, अन्यथा मुझे वास्तव में यह नहीं पता होता कि गुरु को कैसे समझाऊं। ओल्ड गांव अभी भी सहमा हुआ था। फिर उसने लॉन्ग ज़ेतियन की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे कुछ आभास हो रहा था। इसलिए उसने चंदू से कहा, युवा गुरु, उन लोगों का निशाना स्पष्ट रूप से लॉन्ग ज़ेतियन है। वे लॉन्ग ज़ेतियन के शरीर के अंदर कुछ चाहते हैं। ये सुनकर चंदू ने लॉन्ग ज़ेतियन की ओर देखा, जिसके भाव बदल गए। ये सुनकर लॉन्ग ज़ेतियन के भाव एक पल के लिए संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन फिर भी उसने असहाय होकर आह भरी, मैं वास्तव में कभी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब मैं बच्चा था, स्कूल से घर लौट रहा था, तो दुनिया का रंग बदल गया और अचानक बादलों के बीच से एक सुनहरा प्रभामंडल चमक उठा और वह प्रभामंडल मेरे शरीर में समा गया।
तब से मेरा दिमाग और भी तेज हो गया, मेरी शारीरिक क्षमता असाधारण हो गई और मैं कुछ ऐसी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता था जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बस कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता एक विमान दुर्घटना में मर गए। लॉन्ग ज़ेतियन के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने ये कहा। उसके कुछ ही समय बाद यान वांग हॉल के हॉल मास्टर, जो मेरे दत्तक पिता हैं, ने मुझे ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में ड्रैगन क्यूई का एक छोटा सा अंश है। अगर लोगों को मेरे शरीर में ड्रैगन क्यूई का पता चल गया तो ये तबाही ला देगा। शायद वे रहस्यमय लोग मेरे शरीर में ड्रैगन क्यूई का वह छोटा सा अंश चाहते हैं। बूढ़े गांव ने ये सुना और ऊपर से शांत रहे, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही लॉन्ग ज़ेतियन के शरीर में ड्रैगन क्यूई के बारे में सोच रहे थे। अपने साधना स्तर के लोग लॉन्ग ज़ेतियन के भीतर छिपी शक्ति को एक नज़र में देख सकते थे। ड्रैगन क्यू का ये कण एक साधारण व्यक्ति को मार्शल दाओ जीनियस में बदल सकता है। अगर वह ड्रैगन क्यू के इस कण को अवशोषित भी कर ले तो इससे उसकी साधना की समझ और भी बढ़ सकती है। बेशक ड्रैगन क्यू के इस कण में उसकी गहरी रुचि असल में उसके युवा गुरु की वजह से थी। उसके युवा गुरु मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन उसकी अपनी ताकत बहुत कमज़ोर थी। अगर आज जैसा कुछ फिर से हो तो ये बहुत खतरनाक होगा। सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि लॉन्ग ज़ेतियन के शरीर से ड्रैगन क्यू को निकाला जाए और उसके युवा गुरु उसे अवशोषित कर लें। ड्रैगन क्यू की एक छोटी सी किरण कम से कम उसके युवा गुरु की प्रतिभा को एक जन्मजात मार्शल कलाकार के स्तर तक बढ़ा सकती थी, और फिर जब तक वह अपने युवा गुरु के लिए ड्रैगन क्यू इकट्ठा करता रहेगा, उसे विश्वास था कि उसका युवा गुरु निश्चित रूप से उससे भी आगे निकल जाएगा। चंदू स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि बूढ़ा गांव क्या सोच रहा था। लॉन्ग ज़ेतियन की बातें सुनकर वह चिंतन में डूब गया। जरा रुकिए, वह ड्रैगन क्यू के बारे में जानता था, क्योंकि ड्रैगन क्यू इकट्ठा करना मूल उपन्यास का मुख्य कथानक था। ऐसी अफवाह थी कि प्राचीन काल में प्राचीन मार्शल दुनिया में एक विश्व विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें ड्रैगन राजा मारा गया और अपनी मृत्यु के बाद ड्रैगन क्यू के 99 टुकड़ों में बदल गया। ड्रैगन क्यू के ये 99 टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे और ड्रैगन क्यू का प्रत्येक टुकड़ा एक मार्शल कलाकार में अप्रत्याशित सुधार ला सकता था। ऐसी अफवाह थी कि सभी ड्रैगन क्यू को इकट्ठा करके और उन्हें एक में इकट्ठा करके कोई प्राचीन ड्रैगन राजा की शक्ति प्राप्त कर सकता था, और ड्रैगन किंग पैलेस की एकमात्र आकांक्षा ड्रैगन क्यूई के सभी 99 विस्प को इकट्ठा करना और ड्रैगन किंग के गौरव को पुनर्स्थापित करना था। ड्रैगन किंग पैलेस के पुरुष नायक और उत्तराधिकारी के रूप में जियोलिन ने स्वाभाविक रूप से इस कठिन कार्य को अपने ऊपर ले लिया। हालांकि उपन्यास के अंत तक भी ड्रैगन क्यूई पूरी तरह से एकत्र नहीं किया गया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी, बल्कि मूल उपन्यास में जियोलिन द्वारा प्राप्त ड्रैगन क्यूई का पहला विस्प था। हालांकि वह पाताल लोक पहले से संबंधित था, लेकिन वह मृत यान हुआंग से अवशोषित किया गया था। रुको, ये थोड़ा गड़बड़ है। यान हुआंग मूल उपन्यास में जीवित था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यान हुआंग स्पष्ट रूप से मृत्यु के कगार पर है। तो लेन किंग क्यू ने एक मरते हुए व्यक्ति को कैसे जीवित रखा और उसे नियंत्रित किया? दुनिया को सुधारने के लिए लॉन्ग ज़ेतियन को भी वास्तव में मरना था। दूसरे शब्दों में, चंदू ने लॉन्ग ज़ेतियन को दया से देखा, जिसका मतलब था कि यान हुआंग को जिंदा और अपने नियंत्रण में रखने के लिए लेन किंग क्यू का तरीका लॉन्ग ज़ेतियन के शरीर में ड्रैगन क्यू का वह छोटा सा कण था। तो बस कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस पर हमला करना चाहती थी। शायद लेन किंग क्यू का आदेश लॉन्ग ज़ेतियन को बुलाने का था। सब कुछ तय करने के बाद चंदू ने लॉन्ग ज़ेतियन के कंधे पर थपथपाया, जो अभी भी अपनी कल्पना में डूबा हुआ था, और आह भरी, भाई लॉन्ग, तुमने बहुत कुछ सहा है। लॉन्ग ज़ेतियन को उम्मीद नहीं थी कि चंदू उसे दिलासा देगा, और उसे तुरंत लगा कि यह व्यक्ति काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं चंदू, जब तक तुम मुझे समझ सकते हो, बस इतना ही काफ़ी है। चंदू गला साफ करते हुए, हम फिर से अंदर जाएं? इस बार ओल्ड गांव मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे दत्तक पिता को ज़रूर बचा पाऊंगा। ये सुनकर लॉन्ग ज़ेतियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच तो यह है कि उसके दत्तक पिता के जीवित रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वह खुद न मर जाए। आखिरकार वह जानता था कि उसके दत्तक पिता का उसे ढूंढने का मकसद असल में उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन क्यू ही था, लेकिन चूंकि वह उस लड़ाई में घायल हो गया था, इसलिए यह मकसद कमज़ोर होता गया। लेकिन इस वजह से वह दूसरे पक्ष के बारे में अपना नज़रिया कभी नहीं बदलेगा। जैसे ही चंदू ने यह दृश्य देखा और ओल्ड गांव से दूसरे पक्ष को ज़बरदस्ती बलि के लिए अंदर भेजने को कहा, बैंक्वेट होटल के अंदर से एक चीख आए, उसके बाद शोर मच गया। ओल्ड गांव ने भौहें चढ़ाईं। युवा स्वामी, लगता है अंदर कुछ और हुआ है। चंदू ने एक पल सोचा, फिर कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वह लॉन्ग ज़ेतियन की ओर प्यार से मुस्कुराया। भाई लॉन्ग, तुम भी आओ। किसी कारण से चंदू को अचानक बुरा लगा। हालांकि लॉन्ग ज़ेतियन जाना नहीं चाहता था, वह वहां अकेले रहने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था, इसलिए वह चंदू के पीछे अंदर चला गया।
जैसे ही वह होटल में दाखिल हुआ, चंदू ने होटल के कर्मचारियों को यानजिंग समूह के अंगरक्षकों को कुछ समझाते हुए देखा। चंदू और लॉन्ग ज़ेतियन स्थिति को समझने के लिए आगे बढ़े और आखिरकार कुछ ऐसा पता चला जिसने उसे अपना दिमाग खपा दिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया। यान हुआंग मर चुका था। उसकी प्रतिक्रिया सदमे और अविश्वास की थी। रुको, चीजें इस तरह क्यों बदल गईं? यान हुआंग मारा गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, क्या ये किंग कियू का आदेश था या लेंग बिंगनिंग का आदेश? फिर मूल साजिश कैसे आगे बढ़ती? अविश्वास करते हुए चंदू लिफ्ट से सीधे ऊपरी मंजिल पर उस कमरे में गया जहां यान हुआंग था। जब ओल्ड गाओ और लॉन्ग ज़ेतियन कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे, कमरे का भयावह दृश्य देखकर वे सभी दंग रह गए। यान हुआंग एक कुर्सी पर दरवाजे की ओर मुंह करके बैठा था। कुर्सी का पिछला हिस्सा खुली खिड़की से टिका हुआ था। उस समय यान हुआंग की सूरत हल्की चांदनी से रोशन थी। उसका सिर काटकर उसके हाथ पर रखा गया था और एक हड्डी का टुकड़ा उसके मुकुट से होते हुए नीचे तक घुस गया था, यहाँ तक कि उसकी पूरी हथेली को चीरकर जमीन में ठोंक दिया था। उसके चेहरे पर अभी भी दहशत का भाव था। दत्तक पिता। लॉन्ग ज़ेतियन घबरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आपने अभी तक ये घोषणा भी नहीं की है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। चंदू ने जल्दी से आसपास का जायजा लिया। कमरा फटी हुई लाशों और मांस से भरा था, जो लियाओया की करतूत लग रही थी। और यान हुआंग की मौत यह मुरोंग सी होनी चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने देखा कि दूसरे पक्ष के सिर में चुभने वाली हड्डी के स्पर पर अभी भी बर्फ के क्रिस्टल का एक टुकड़ा बचा हुआ है। एक मिनट रुको, क्या ये लेंग बिंगनिंग था जिसने ये किया था, या किंग कियू? चंदू सोच में पड़ गया और समझ नहीं पाया कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया। डॉट 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 डॉट। बैंक्वेट होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कई आकृतियां सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ी थीं। वे सभी चुपचाप अपने मालिक के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो ऊपरी मंजिल के किनारे पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था जैसे कि गहरे विचार में। लेंग किंग कियू मंजिल के किनारे पर खड़ी थी। बेशक आखिरकार यह उसके अचानक लिए गए फैसले की वजह से ही हुआ। सारी योजनाएं चौपट हो गईं। लेंग किंग कियू ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर मेइजू उसे यह बताने नहीं आई होती कि चंदू और लॉन्ग ज़ेतियन साथ हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से मूल योजना का पालन करती। लॉन्ग ज़ेतियन के शरीर में मौजूद ऊर्जा से भरपूर ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करके पाताल लोक पर कब्जा कर लेती। हालांकि चंदू लॉन्ग ज़ेतियन के साथ था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उनका रिश्ता क्या था। वह चंदू के किसी करीबी को उसके सामने मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह डरी हुई थी कि जब चंदू को उसका असली रूप पता चलेगा तो वह एक ऐसा भाव प्रकट करेगा जो वह नहीं देखना चाहती थी। क्या उसकी आंखों में चमकता जीवन का वह चमकदार सार भी इसके परिणामस्वरूप धुंधला हो जाएगा? वह जुआ नहीं खेलना चाहती थी और उसने ये दांव लगाने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या चंदू को पता चलेगा कि उसके द्वारा एक के बाद एक क्रूर काम किए गए थे। हालांकि इतना सब करने के बाद भी उसे आगे क्या करना चाहिए? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सच कहूं तो अपने दुश्मन का सिर खुद काटने से उसके दिल में हत्या का इरादा जरा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक जानकारी मिल गई थी। उस समय उनके लेंग परिवार को इसलिए निशाना नहीं बनाया गया था क्योंकि उन्होंने किसी को उकसाया नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनके लेंग परिवार ने कुछ हासिल कर लिया था। उस चीज़ ने पूरे प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, इसीलिए इतने सारे लोग उनके लेंग परिवार को घेरने आए थे। अब वह चीज़ उसकी आंखों में थी। कितना हास्यास्पद है! क्या एक साधारण खंजर उसके परिवार को अपनी मर्जी से कत्ल करने के लिए काफ़ी हो सकता है? गहरी सांस लेते हुए लेंग किंग कियू बदला लेने की अपनी इच्छा में और भी दृढ़ हो गई। वह धीरे से बोली, उसकी आवाज़ सबके कानों तक पहुंच रही थी। चंदू धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सिर्फ ऊपरी तौर पर मेरा पति है। गू परिवार का उपयोग करने के लिए वह एक महत्वपूर्ण शतरंज का मोहरा है। किसी को भी चंदू पर हमला करने की इजाज़त नहीं है। बोलने के बाद लेंग किंग कियू ने राहत की सांस ली। अपने अधीनस्थों को इस तरह स्थिति समझाकर उसके अधीनस्थों द्वारा चंदू को कोई आकस्मिक चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। और जैसे ही ये शब्द बोले गए, मेइजू को छोड़कर सभी चौंक गए और फिर उनके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। मास्टर वास्तव में शादीशुदा है। मानो अपने अधीनस्थों की प्रतिक्रियाओं को भांपते हुए उसने धीरे से कहा, यह सब सिर्फ योजना के लिए है। ओह, तो बस इतना ही। तब सभी को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर उन्हें उस चंदू के प्रति उपहास का एक संकेत भी महसूस हुआ। हे, बेचारे, उसने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया होगा ताकि इस जीवन में सतह पर हमारे मास्टर का पति बन सके। कितना दयनीय आदमी है। बाद में मास्टर उसे निश्चित रूप से बेरहमी से त्याग देंगे। मैं वास्तव में उसके हाव भाव देखने के लिए उत्सुक हूँ। बायलियान ने भी यही सोचा था, लेकिन उसने अपने बगल में एक व्यक्ति की ओर देखा जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे और उसने लाचारी से अपना चेहरा ढक लिया। अरे, ऐसे व्यवहार मत करो जैसे तुम्हें छोड़ दिया गया हो, ठीक है? मुझे सच में नहीं पता कि यह आदमी क्या सोच रहा है। चंदू की तरफ थोड़ी देर के विचार मंथन के बाद
उसने अंततः वर्तमान वास्तविकता को पहचान लिया, लॉन्ग ज़ेतियन को देखते हुए, जो सदमे और निराशा में ज़मीन पर घुटने टेक रहा था। चंदू भी कुछ हद तक जानता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। लाचारी से वह चला गया, नीचे उकड़ूं बैठा और अपना हाथ दूसरे पक्ष के कंधे पर रख दिया। दूसरे पक्ष ने यह महसूस किया और अपना सिर घुमा लिया। चंदू थोड़ा मुस्कुराया, जिस सहयोग की हमने पहले बात की थी, मुझे लगता है कि हम उसे जारी रख सकते हैं। लॉन्ग ज़ेतियन थोड़ा उलझन में था, क्या हम हमेशा से साझेदार नहीं रहे हैं? पुलिस जल्दी से बैंक्वेट होटल पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया। क्या बॉस यान मर गया है? बिल्कुल नहीं, ये कैसे संभव है? हे भगवान, यान परिवार द्वारा आयोजित भोज में वास्तव में चेयरमैन यान को मारना। क्या यह अपराधी जीने से थक गया है? बैंक्वेट हॉल में मेहमान पीले पड़ गए। इस स्वर्ग विरोधी खबर ने उन सभी को अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक महसूस कराया। यान जिंग समूह के सम्मानित बॉस यान हुआंग वास्तव में मर गए थे। पुलिस के एक बड़े समूह ने इलाके को घेर लिया और एक एक करके उन्होंने पूछताछ और जांच शुरू कर दी। होटल के सामने लेंग लिंग र ने चंदू का हाथ पकड़ लिया और चिंतित भाव से कहा, जीजाजी, आपको सावधान रहने की जरूरत है। चंदू ने सिर हिलाया, ज्यादा चिंता मत करो, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेंग लिंग एयर को विदा करने के बाद चंदू होटल लौट आया। लॉबी की पहली मंजिल पर लॉन्ग ज़ेतियन ने अभी अभी अपनी पूछताछ यहीं पूरी की थी। हालांकि उसके मन में यान हुआंग के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन जब उसने वास्तव में अपने मृत पालक पिता की लाश देखी तब भी उसे बहुत बेचैनी हुई। उसने सोचा, क्या यह मृत्यु बहुत अचानक हुई? वह तो पाताल लोक के महल का एक महल स्वामी था, उसका अंत ऐसा क्यों होगा? सिर हिलाते हुए लॉन्ग ज़ेतियन ने चंदू को देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसे लगा कि उसके आसपास का माहौल बहुत खतरनाक है और वे लोग बाद में उसे ढूंढने आ सकते हैं। इसलिए उसने चंदू पर अपनी आशा टिकाई। चंदू, अब हमें क्या करना चाहिए? चंदू ने उसकी ओर देखा। पुलिस ने होटल के सभी निगरानी फुटेज पहले ही प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्हें अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका था। लॉन्ग ज़ेतियन देख सकता था कि लेन किंग कियू के अधीनस्थों ने जानबूझकर ऐसा किया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि लेन किंग कियू ने आखिरकार यान हुआंग को मारने का फैसला क्यों किया, लेकिन वास्तव में उसके पास उसके सोचने का इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शुरुआती योजना के अनुसार ही काम करता रहेगा। ये सोचकर चंदू ने मन ही मन आह भरी, साजिश पूरी तरह से समझ से परे थी। बेचैन लॉन्ग ज़ेतियन को देखकर चंदू ने सोचा, ये बेवकूफ़ और भी ज्यादा मूर्ख हो गया है। उसे याद आया कि उसके शरीर में एक ड्रैगन की हुई है। चूंकि उसे उस पर रखना बेकार था, इसलिए बेहतर होगा कि उसे बाहर निकाल दिया जाए और उसे अवशोषित करने दिया जाए। ये सोचकर चंदू ने विनम्रता से कहा, भाई लॉन्ग, सब ठीक है। सब जानते हैं कि आप सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति। इसके बाद मैं आपको यान जिंग समूह के अध्यक्ष का पद सुरक्षित करने में मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। चंदू की बातें सुनकर लॉन्ग ज़ेतियन को बहुत राहत महसूस हुई। चंदू गू परिवार और ग्रैंड मास्टर की मदद से उसे विश्वास था कि उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। यह क्या है? क्या ये पैसा है? लॉन्ग ज़ेतियन ने उत्सुकता से पूछा। चंदू का यहाँ ये कहने का इरादा नहीं था, इसलिए वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो तुम्हारे पालक पिता के अंतिम संस्कार के बाद इस पर ठीक से चर्चा करते हैं। ओह, लॉन्ग ज़ेतियन ने सिर हिलाया। वर्तमान में पाताल लोक महल अपनी रीढ़ खो चुका था और उसकी ताकत पहले से बहुत कम थी। इस समय एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, चंदू, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया? चंदू और लॉन्ग ज़ेतियन ने उनकी ओर देखा। उन्होंने बाई जून को भारी भाव के साथ चलते हुए देखा। उन्होंने अभी अभी अपनी यंग मिस को विदा किया था और तुरंत पूरे बैंक्वेट हॉल के फर्श पर कर्मियों की जांच शुरू कर दी। परिणामस्वरूप वह एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिसने उनका दिल बैठा दिया। प्रत्येक परिवार के अंगरक्षक और होटल के कर्मचारी जिन्हें बैंक्वेट हॉल में होना चाहिए था, सभी कुछ सदस्य लापता थे। दूसरे शब्दों में, ये लापता लोग यान हुआंग की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधी होने की बहुत संभावना थी। चंदू ने कंधे उचका दिए, कौन जानता है, शायद ये चेयरमैन यान का दुश्मन है। फिर उसने लॉन्ग ज़ेतियन की ओर देखा। भाई लॉन्ग, आपको क्या लगता है मैं क्या सोचता हूँ? मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। ये काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह था, यान हुआंग के दत्तक पुत्र। ऐसा लग रहा था कि उन्हें आज उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था। बाई जून ने लॉन्ग ज़ेतियन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चंदू का दोस्त होगा। तभी बगल से एक चिड़चिड़ी और दबंग आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं पता। ठीक है, ये यंग मिस पूरे समय बैंक्वेट हॉल में रही है। चंदू और बाई जून ने उनकी ओर देखा। बाद की आंखें सिकुड़ गईं। बोलने वाली व्यक्ति ठीक वही महिला थी जो उस आदमी के बगल में थी जिसने उसे उत्पीड़न का भयानक एहसास दिया था।
हम सभी के पास ये साबित करने के लिए गवाह हैं कि हम बैंक्वेट हॉल में थे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उनसे पूछ लें। बाइलियान गुस्से में दिख रही थी, मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो, और उसने व्यापारियों के समूह की ओर अपनी उंगली उठाई। पुलिस ने उसकी बातों पर गौर किया। सभी व्यापारियों ने सिर हिलाया। ये सही है, ये सही है, मिस बाय हमेशा हमारे साथ रही हैं। हाँ, और मिस्टर मुरोंग, हम सब बैंक्वेट हॉल में थे। बिल्कुल कॉमरेड, अच्छे लोगों पर गलत आरोप मत लगाओ। हम हत्यारे कैसे हो सकते हैं? क्या अब आप हमें जाने दे सकते हैं? युवा पुलिस अधिकारी ने अपनी जांच नोटबुक बंद की और सख्ती से कहा, ये सभी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, कृपया शांत रहें। एक बार जांच स्पष्ट हो जाने के बाद जो संदिग्ध नहीं है उन्हें स्वाभाविक रूप से जाने दिया जाएगा। शुरू से अंत तक मुरोंगसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बाईजून ने अपनी निगाहें हटा लीं, उनके बारे में उनका संदेह दूर हो गया। इतने सारे लोगों की गवाही के साथ और इस तथ्य के साथ कि बाइलियान और अन्य लोग वास्तव में घटना के समय बैंक्वेट हॉल में थे, ऐसा लग रहा था कि अपराधी वे नहीं थे। दूसरी ओर चंदू बाइलियान के अभिनय कौशल का प्रशंसक था। उसने उन व्यवसाय मालिकों की ओर देखा। वे सभी बाइलियान को प्रेम भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या वे सभी मंत्रमुग्ध नहीं थे? चंदू की आंखें फड़क उठीं। हे भगवान, इस दृश्य को वास्तविकता में देखकर उसे अभी भी लगा कि यह सहज आकर्षक काया अविश्वसनीय रूप से अतिरंजित थी। ये काया वास्तव में मूल सेटिंग जैसी नहीं हो सकती थी। जब महान ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में साधना की जाती है तो बस एक पलक झपकने से पूरे देश के लोगों के दिमाग को प्रभावित और नियंत्रित किया जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पल सोचने के बाद चंदू हंसा और अपना सिर हिलाया। बस मजाक कर रहा था। खुद को डराओ मत, यह इतना अतिरंजित नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चंदू ने इस मुद्दे पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। होटल के शीर्ष तल पर अपराध स्थल पर पहले से ही एक घेरा स्थापित किया गया था। चेन यंगेन भौहें चढ़ाए घेरे के भीतर खड़ी उस लाश को देख रही थी जिसका परीक्षण फोरेंसिक डॉक्टर कर रहे थे। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। यह एक मार्शल आर्टिस्ट ने किया था। चेन यंगेन बहुत आश्वस्त थी, यह एक मार्शल आर्टिस्ट का तरीका था। निगरानी पर कोई निशान नहीं छोड़ते हुए यान हुआन को परछाई की तरह मार डाला। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। इसे तियान फोन से जोड़ते हुए राक्षसी पद मार्शल आर्टिस्ट जिसे उसने चंदू के साथ देखा था, वह तुरंत भौहें चढ़ा गई। ये हत्या भी एक राक्षसी पद मार्शल आर्टिस्ट ने की थी। राक्षसी पद मार्शल आर्टिस्ट। चेन यंगेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या राक्षसी पद मार्शल आर्टिस्ट सभी अस्तित्व हैं जो इतनी लापरवाही से हत्या करते हैं? उसने गहरी सांस ली। यह मामला अब धर्मनिरपेक्ष दुनिया की ताकतों के बस का नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने पिता को इसकी सूचना देनी थी और उनसे मार्शल आर्टिस्ट विभाग को मामले की जांच के लिए सूचित करवाना था। चंदू के मार्गदर्शन के बाद चेन यंगेन ने पहले ही इसका हल निकाल लिया था। कभी कभी केवल जुनून से कई चीजें हासिल नहीं होती। पेशेवर मामलों को पेशेवरों को सौंपना चाहिए। मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट विभाग को जांच के लिए बुलाना होगा। ओह ठीक है, चेन यंगेन को अचानक कुछ याद आया। पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करने के लिए कहने के बाद वह लिफ्ट से नीचे चली गई। शेन वानर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने एक जैकेट पहनी हुई थी जो जियाओ लिन ने उसे दी थी। वहां हुई हत्या के बारे में जानकर वह बेहद घबरा गई और डर गई। हालांकि उसकी कंपनी में पहले भी हत्याएं हो चुकी थीं, लेकिन वे लोग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मरते समय कोई मानसिक दबाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब मारा गया व्यक्ति यानजिंग समूह का बॉस था। ऐसे अस्तित्व को भी मारा जा सकता था। इससे संकेत मिलता था कि होटल अब सुरक्षित नहीं था और हत्यारा उनके बीच छिपा हो सकता है। शेन वानर ने डरते हुए जियाओ लिन की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें फड़क उठीं और उसने पूछा, जियाओ लिन, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? जियाओ लिन ने शेन वानर के नाजुक रूप को देखा और क्यूई और रक्त की एक लहर दौड़ गई और उसने तुरंत गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा वानर, चाहे मैं मर भी जाऊं। जब शेन वानर ने यह सुना, शायद इसलिए कि उसे जियाओ लिन की ताकत पर विश्वास था, उसे बहुत अच्छा लगा और अचानक उसे लगा कि जियाओ लिन आखिरकार काफी अच्छा लग रहा है। कम से कम वह सुरक्षा की एक मजबूत भावना दे सकता था। चंदू पहले ही उसे छोड़ चुका था और अब उसने जियोलिन की ओर देखा। वह धार्मिकता से भरा हुआ था, मजबूत था और वह बता सकती थी कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वास्तव में उसे जियोलिन के साथ रहने देना था। जिस क्षण शेन वानर ने सोचा कि जियोलिन उसकी कंपनी में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, उसने इस विचार को खारिज कर दिया। वह इसके बारे में बाद में सोचेगी। बाहरी तौर पर शेन वानर ने जियोलिन को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। धन्यवाद जियोलिन। जियोलिन चौंका, फिर अपनी नाक रगड़ी और झिझकते हुए कहा, हे ये कुछ भी नहीं है। वानर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या उसके मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं? हालांकि वानर का चंदू के साथ कुछ संबंध लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि
वानर के साथ अब जो व्यक्ति है वह मैं हूँ। हालांकि जब वह ये सोच रहा था, जियोलिन अभी भी वांग यूलान को नहीं भूला था, जिसने उसे पहली बार जियांगहाई आने पर रहने के लिए जगह खोजने में मदद की थी, और बाई परिवार की युवा कुमारी भी थी, जिसके पास भी आधा जेड पेंडेंट था जो वह चाहता था। इन सभी लोगों का चंदू से कोई न कोई संबंध जरूर था और वे सभी उसे नापसंद करते थे। ये सोचकर जियाओलिन को अचानक एक अजीब सी शिकायत और नुकसान का एहसास हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी भावना कहाँ से आई। चंदू अभी भी बाई जून के साथ बेसुध बातें कर रहा था, और चेन यंगइन उसी समय नीचे आए और चंदू को देखते ही तुरंत उसके पास चली आई। चंदू को देखते ही चेन यंगइन ने संक्षेप में कहा, उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। चंदू, यह मामला हमारे समाधान की क्षमता से परे है। इस समूह के तरीके बहुत क्रूर हैं। आपके पास बहुत सारी जानकारी है, क्या आपको इस तरह की हत्या के तरीके का कोई आभास है? बाई जून ने भी आश्चर्य से चंदू को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन यंगइन उससे पूछेगी। ऐसा लगता है कि गो परिवार के युवा गुरु वास्तव में अफवाहों से अलग हैं। हालांकि चंदू उलझन में दिखे, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने हत्या का ये तरीका पहले कभी नहीं देखा। ये बोलते हुए उनकी अभिव्यक्ति आक्रोशपूर्ण थी और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। इतना क्रूर होने के लिए बॉस यान वह वरिष्ठ थे जिनका मैं सबसे अधिक सम्मान करता था, लेकिन उन्होंने वास्तव में। अंत में चंदू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब और नहीं बोल सका। हत्यारे के लिए उसकी घृणा और यान हुआन की मौत पर उसका दुख दोनों व्यक्त किया। लॉन्ग ज़ेतियन बगल से देखकर अवाक रह गया। मुझे याद है जब आपने यान हुआन का शरीर देखा था तब आप ऐसे नहीं थे। बाई जून भी थोड़ा हैरान था, तो चंदू इस समय अपनी भावनाओं को दबा रहा था। यह केवल तभी फूट पड़ा जब किसी ने उससे पूछा। ये सोचकर बाई जून की आंखें चंदू को देखने पर मित्रवत हो गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी छोटी बहन की मदद करेगा। ये पता चला कि चंदू भी एक शूरवीर व्यक्ति है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस आदमी को उनके मालिक ने पहले ही मार दिया है। हे टिल्डा, मैं वास्तव में चंदू के हाव भाव देखने के लिए उत्सुक हूँ जब उसे पता चलेगा कि उसकी मूर्ति को उसके मालिक ने मार दिया है। बाइलियान ऊपर से मुस्कुराई, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही चंदू के सदमे और टूटते हुए भाव का इंतजार कर रही थी जब उसके मालिक ने उसकी असली पहचान बताई। हे बस एक आदमी। दूसरी ओर मुरोंगसी ने चंदू को देखा और देखते ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। दूसरी ओर चेन यंगेन को लगा कि चंदू बस चंदू है, अभी भी बहुत दयालु है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हिरासत केंद्र में गुस्से में जियोलिन को श्राप दिया था। चेन यंगेन जानती थी कि चंदू बहुत दयालु है और बुराई से जहर की तरह नफरत करता है। उसने उसे दिलासा दिया, चंदू उदास मत हो। जब उसने ये कहा तो चेन यंगेन ने जानबूझकर या अनजाने में बाई जून की तरफ देखा। उसका आशय साफ था, लेकिन बाई जून ने उसे न देखने का नाटक किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पाताल लोक के महल के मामले उन्हीं रूढ़िवादी लोगों द्वारा संभाले जाते हैं। अगर उसने जल्दबाजी में दखल दिया तो बात बिगड़ जाएगी। दोनों गुटों के मार्शल आर्टिस्ट आपस में लड़ने लग सकते हैं। हालांकि यान हुआन की मौत की खबर जल्द ही विभाग के कानों तक पहुंचनी चाहिए। फिर देखते हैं कि बॉस इसका क्या इंतजाम करता है। ये सुनकर चंदू ने अपनी आंखें खोलीं, जो पहले से ही लाल थीं, मानो वह अपने दिल के दुख को दबाने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ा गांव जो उसके बगल में खड़ा था, ये देखते ही चुप हो गया। युवा गुरु, उसका पाताल लोक से संपर्क कब हुआ था? एकमात्र संपर्क क्या अभी नहीं हुआ था जब उसने तियानफोन के शरीर पर पैर रखकर लॉन्ग ज़ेतियन को धमकी दी थी, ये कहते हुए कि वह यान हुआन की मृत्यु के बाद पाताल लोक के महल के साथ सहयोग करेगा और वह कार्यभार संभालेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बूढ़े गांव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या युवा गुरु का व्यक्तित्व फिर से विभाजित हो रहा है? क्या उसे जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए? बूढ़ा गांव गहरी सोच में पड़ गया। चंदू ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और चेन यंगेन से कहा, मुझे विश्वास है कि अंकल चेन हत्यारे को जरूर ढूंढ लेंगे और जल्द ही हमारे जियांगहाई में शांति बहाल करेंगे। ताली। ये सुनकर बाई जून खिलखिलाकर हंसा और उसने चंदू की पीठ थपथपाई। ठीक कहा चंदू, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे हमेशा ढूंढ सकते हो। बोलते हुए उसने चेन यंगेन की ओर देखा। मैं घटनास्थल पर जाकर स्थिति देखना चाहती हूं। चेन यंगेन दूसरे पक्ष की पहचान जानती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। तुम जा सकते हो। चंदू ने गला साफ किया, तो चूंकि मेरे लिए यहां करने को कुछ नहीं है। चेन यंगेन ने सिर हिलाकर उसे दिलासा दिया। चंदू, तुम पहले वापस जाओ। ज्यादा चिंता मत करो, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यिनइन जी, तुम सब भी सावधान रहना। अगर हत्यारा अभी भी घटनास्थल पर है तो बहुत बुरा होगा। बाई लियान। चेन यंगेन ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की और मुस्कुराई। ये दर्शाता है कि वह समझ गई है। बाहर लॉन्ग ज़ेतियन ने उसका पीछा किया। चंदू, तुम ऐसे ही जा रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए?
चंदू पहले ही अपने दुख के पिछले मोड से बाहर आ चुका था, अपनी आंखों को रगड़ते हुए, जो लाल थीं और निचोड़ने से थोड़ी असहज थीं, और कहा, आपको हमेशा की तरह खाना और पीना चाहिए। यानजिंग समूह को संभालने के लिए बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जैसा कि उन्होंने कहा, चंदू ने अपनी आंखों में अकथनीय अर्थ के संकेत के साथ लॉन्ग ज़ेतियन को देखा और कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना मत भूलना। इससे पहले अपने अभिनय कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करें। इतना कहकर वह लग्जरी कार में बैठ गया और होटल से निकल गया। लॉन्ग ज़ेतियन हवा में खड़ा अस्त व्यस्त लग्जरी कार को अपनी नज़रों से ओझल होते देख रहा था। उसके दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे हमेशा लगता था कि चंदू की उस पर आखिरी नज़र बदनीयत थी। नहीं नहीं नहीं, अब हम दोनों एक ही रस्सी पर हैं। आखिरकार काले कपड़े पहने लोगों का वह समूह भी निशाना बना रहा है और चंदू को मारना चाहता है। नेदरवर्ल्ड पैलेस और गो परिवार का एकजुट होना निश्चित रूप से चंदू के अकेले लड़ने से ज्यादा मजबूत होगा। लॉन्ग ज़ेतियन ने अचानक अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं। अब उसे केवल ये सोचने की जरूरत थी कि नेदरवर्ल्ड पैलेस का उत्तराधिकार कैसे प्राप्त किया जाए। उसे विश्वास था कि चंदू इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। लग्जरी कार सड़क पर चल रही थी, जबकि चंदू अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था। अचानक चंदू के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज आई, पाताल लोक के महल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेइज़ू की आवाज सुनकर चंदू भावशून्य रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन उत्तर दिया, कोई भी रिश्ता नहीं। यह उत्तर सुनकर मेइज़ू चुप हो गई, एक पल के लिए सोचा और फिर पूछना जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि मास्टर यान हुआन को क्यों मारना चाहते थे? तो ये किंग कियू था जिसने ऐसा किया। चंदू अपने दिल में चौंका, लेकिन क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह वहीं रहे और पाताल लोक को नियंत्रित करे? उसने अवचेतन रूप से अपने मन में पूछा, क्यों? तुम्हारी वजह से? चंदू स्तब्ध रह गया। क्या मेरी वजह से? चंदू के कुछ कहने से पहले ही मेइज़ू ने अपनी बात जारी रखी, जब मास्टर को पता चला कि तुम और लॉन्ग ज़ेतियन साथ थे, तो उन्होंने यान हुआन को नियंत्रित करने का विचार छोड़ दिया। कुछ बातें स्पष्ट करने के बाद उन्होंने उसे मार डाला। यहाँ तक कि एक जीवित यान हुआंग भी एक मृत यान हुआंग से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा। मेइज़ू का मन बोलते हुए बेहद जटिल था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर सिर्फ गू परिवार को नियंत्रित करने के लिए स्थापित योजना को सीधे बदल देंगे। क्या गू परिवार में पाताल लोक के महल से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ हो सकता है? इस वजह से चंदू ने मन ही मन सभी संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लेन किन क्यू अपनी मूल योजना को सिर्फ इसलिए छोड़ देगी क्योंकि उसे पता था कि लॉन्ग ज़ेतियन उसके साथ है। क्यों? मूल रचना में लेन किन क्यू निर्दयी और निर्दयी थी, जिसके तरीके इतने क्रूर थे कि पाठक सिहर उठते थे। वह एक पूरी तरह से खलनायक थी जिसके लिए अनगिनत पाठक उसकी मौत की भीख मांगते थे। ये कहा जा सकता है कि वह अपनी महान बदला लेने की योजना के लिए सब कुछ त्याग देगी और सभी भावनाओं को त्याग देगी। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? चंदू का दिल दहल गया। जरा रुको, ये ठीक नहीं है। चंदू को अचानक एक अंधेरा सा एहसास हुआ। उसने झुंझलाहट में आंखें खोलीं। ये सही है, इस जीवन में उसके हस्तक्षेप के कारण कथानक न केवल पहचान से परे हो गया था। लेन किन क्यू भी सफलतापूर्वक दुष्ट नहीं बन पाए, बल्कि वह उसकी मंगेतर बन गई। मन ही मन अपनी तसुंडेरे जैसी अच्छी पत्नी के बारे में सोच रहा था। इससे चंदू के होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। फुफकार, नहीं, अभी अपनी पत्नी की अद्भुत सुंदरता के बारे में सोचने का समय नहीं है। चंदू ने अपना चेहरा ढांक लिया और उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से उसके अपने भाव झुंझलाहट, सदमे, सुखद आश्चर्य, पछतावे और परस्पर विरोधी दर्द का एक पाई चार्ट प्रकट कर रहे थे। अगर लेंग किंग कियू ने उसकी वजह से मूल काम से कई योजनाएं बदल दी, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि किंग कियू के मन में भी उसके लिए कुछ था? क्या इसीलिए वह उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहती थी? चंदू को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब भी बात लेन किंग कियू की आती, तो वह मूल रचना से तुलना करके लेन किंग कियू के मनोविज्ञान का अनुमान लगा लेता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चंदू को मोटे तौर पर लगता था कि लेन किंग कियू के मन में शायद यही चल रहा था। क्योंकि वह चंदू को पसंद करती है, इसलिए वह नहीं चाहती कि चंदू को पता चले कि उसके तरीके कितने क्रूर हैं। वह अस्थायी रूप से लॉन्ग ज़ेतियन और चंदू की पहचान नहीं जानती, इसलिए जल्दबाजी में अपने मातहतों से लॉन्ग ज़ेतियन की हत्या करवाकर किसके द्वारा है? चंदू की तरफ से चंदू को दुखी, टूटा हुआ और परेशान कर सकता है। संक्षेप में, इससे चंदू में कुछ भावनात्मक बदलाव आ सकते हैं। और फिर अगर चंदू को बाद में पता चलता है कि इस सब के पीछे वही मास्टरमाइंड है, तो चंदू की मुस्कान फूट पड़ी और उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मेरा यह अनुमान थोड़ा बड़ा चढ़ाकर हो सकता है। अरे नहीं, ये साफ तौर पर वह अनुमान नहीं है।
चंदू ने फिर अपना सिर हिलाया और लेन किंग कियू का कभी कभी ठंडा और सुंदर चेहरा फिर से उसके दिमाग में आ गया। लेन किंग कियू के मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? वह वही लेन किंग कियू है। बेशक अगर वह उसे थोड़ा सा भी पसंद करती तो क्या होता, लेकिन अगर वह उसे थोड़ा सा भी पसंद करती तो भी वह उसके लिए अपनी मूल योजना को ज़रूरी तौर पर नहीं छोड़ती। लेकिन अगर वह उसे बहुत पसंद करती तो क्या होता? ये सोचकर चंदू हंसा और अपना सिर हिलाया। असंभव चंदू, इतना आत्ममुग्ध मत हो। मूल रचना में लेन किंग कियू, जिसने दुश्मन के परिवार को कीमा बनाकर पकौड़े बनाए और उन्हें दुश्मनों को खिलाकर उनकी मानसिक सुरक्षा को तोड़ा। लेन किंग कियू, जिसने मार्शल आर्टिस्ट की आत्माओं को आत्मसात करके साधना की और उनकी दर्दनाक चीखें सुनी, वह उसे इतना पसंद कैसे कर सकती है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करेगी, कम से कम अभी तो नहीं। अगर ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उसे बहुत पसंद करती थी और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति यानी उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहती थी। ये सोचकर चंदू फिर से दुविधा में पड़ गया। फिर लेन किंग कियू ने उसके लिए यान हुआन को क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेइजू चुप थी। वह कार पर लेटी हुई थी, अपनी आभा छिपा रही थी। उसने अपना चेहरा बदलने के लिए रात की छाया शक्ति का भी इस्तेमाल किया। चूंकि उसे बैंक्वेट हॉल में चंदू ने पहचान लिया था, इसलिए मास्टर ने उसे बहुत डांटा था। इस प्रकार उसने हमेशा पूरा श्रृंगार करने की शिक्षा को ध्यान में रखा। चंदू के आश्चर्य और भ्रम को भांपने के बाद उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। बहुत अच्छा। चंदू को मास्टर के बारे में कुछ जानकारी उचित रूप से बताने से चंदू को लेन किंग कियू पर बहुत भरोसा होगा। ये भविष्य में मास्टर के लिए गो परिवार को हराने के लिए एक बेहतर आधार तैयार करेगा। हे, ये जानकर कि मास्टर ने उसकी वजह से अपनी योजनाएं बदल दी हैं, चंदू अब तक अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हो गया होगा, है ना? चंदू ने अपनी तरफ से सोचना बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा सोचना बहुत तकलीफदेह था। वैसे भी लेन किंग कियू अब उसकी वजह से मूल काम से मुख्य योजनाओं को संभवतः नहीं बदल सकता था। आखिरकार मूल रचना में लेन किंग कियू ने उसे एक बेहद गहरी और बेहद ठंडी छवि दी थी। वह औरत बदला लेने के लिए अपनी ही बहन लेंग बिंगनिंग के खिलाफ भी साजिश रचने में सक्षम थी। आगे चलकर कई अजीबोगरीब और जहरीली साजिशें भी हुईं, जिन्होंने सभी पाठकों को पसीने से तरबतर कर दिया। शहर के बीचों बीच एक दुष्ट अनुष्ठानिक बलि पंक्ति खड़ी करने और शहर की आधी आबादी की बलि चढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है? पूरे शहर की बलि क्यों नहीं? ऐसा इसलिए था क्योंकि लेन किंग कियू का लक्ष्य बस नायक समूह को, जो किसी खास जगह की ओर भाग रहे थे, रोकने का था, ताकि वे तुरंत बलि दिए गए शहर में बचाव के लिए वापस आ जाएं। यह एक बड़ी आपदा थी। उसने अपना बायां हाथ चेहरे पर टिकाया, कार की खिड़की से टिका हुआ लगातार गुजरते ट्रैफिक को देख रहा था। देखते देखते वह फिर से उलझन में पड़ गया। बिल्कुल नहीं, लेन किंग कियू को मुझसे प्यार तो नहीं होता, है ना? डॉट 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 डॉट। लेन परिवार, बाथरूम का दरवाजा। किंग कियू, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? चंदू बहादुरी से लेन किंग कियू के सामने खड़ी हुई और एक ही सांस में चिल्लाए, और किंग कियू, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। लेन किंग कियू ने बाथरोब पहना हुआ था, जाहिर है अभी अभी नहाकर आई थी। वह शुरू में अपनी जटिल भावनाओं को कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही थी। वह खुद से भी पूछ रही थी कि उसके लिए चंदू कैसा अस्तित्व है? प्रेमी? नहीं नहीं नहीं, ये तो बस ऊपरी तौर पर है। दोस्त? यह एक दोस्त जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक दोस्त से भी बढ़कर लगता है। परिवार? ये तो और भी कम है। उसका परिवार पहले ही मर चुका था और अब सिर्फ लेंग लिंग एर ही थी जिसे वह परिवार मानती थी। तो फिर चंदू क्या था? उसका गुलाम, या एक बड़े परिवार द्वारा समर्थित गुलाम? ये सोचकर लेन किंग कियू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बस जैसे ही उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह बाथरूम से बाहर निकली, उसने देखा कि वह चमकदार जीवन तत्व अचानक बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा है। और उसे नहीं पता था कि यह उसकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन जैसे ही वह बाहर आए, उस जीवन सार का सिरा लगातार उसके पूरे शरीर को ऊपर नीचे देखता हुआ प्रतीत हुआ। इससे लेन क्विन कियू को शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुए, खासकर जब दूसरे पक्ष ने सीधे एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसे कोसने का मन हुआ। बाथरूम के दरवाजे पर कोई उससे क्यों पूछेगा कि क्या वह उन्हें पसंद करती है? क्या तुम माहौल नहीं पढ़ सकती? लेन क्विन कियू ने अपने चांदी के दांतों को हल्के से काटा और गुस्से से कोसा, भागो। इतना कहकर वह नंगे पांव ऊपर की ओर चली गई। लेंग लिंग एर चंदू के पीछे चमक उठी, ताली 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 ताली। उसने जोर से चंदू को थपथपाया। की पीठ, हे, डांट पड़ी थी न? जरयूबू ने बताया था न कि मेरी बहन नहा रही है और उसे किसी का ध्यान न जाना पसंद नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ है? लेंग लिंगर ने थपथपाया, फिर देखा कि चंदू बोल नहीं रहा था, इसलिए वह उसके पास गई और देखने के लिए झुकी। और फिर चंदू बेहद उत्तेजित था और उसकी नाक से खून बह रहा था। लेंग लिंगर के चेहरे पर धीरे धीरे स्तब्धता छा गई। क्या तुम विकृत हो?
विकृत नहीं। चंदू के मन में अभी भी लेन किंग क्यू के स्नान से निकलने की सुंदर छवि घूम रही थी। वह एक ऐसे संत की तरह था जिसने अपनी साधना पूरी कर ली हो और ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गया हो। नाक से खून बहते हुए उसने धीरे और विनम्रता से लेंग लिंगर से कहा, मैं बस कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर देखकर भावुक हो गया हूँ। मेरा प्यार अंतहीन रूप से उमड़ रहा है और मेरे दिल का गर्म खून मेरी नाक की नोक से बहते हुए भावनाओं के आंसुओं में बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। तुम तो और भी ज्यादा बिगड़ल लग रही हो। नहीं, तुम्हें तो घिनौना कहना चाहिए। ठीक है, लेंग लिंगर चिल्लाए, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सब क्या था? ज़ार्युगो, क्या तुम अपना सिर पीछे झुका सकती हो? तुम्हारा खून तो मंगा और उपन्यासों जितना ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हम त्रिआयामी दुनिया में हैं। उसने जल्दी से चंदू को सहारा दिया जो तख्ती की तरह अकड़ा हुआ था और लिविंग रूम की ओर चल दी। उसने दरवाज़ा बंद किया और उस पर टिक गई। लेन किंग ने अपनी छाती को जकड़ लिया जो कुछ देर पहले से धड़क रही थी। उसने अपने होंठ हल्के से काटे, उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली फैल गई। समझ नहीं आ रहा था कि यह हाल ही में नहाने की गर्मी की वजह से है या कुछ और। उसके दिमाग में चंदू का भोज कक्ष में गाया हुआ स्वीकारोक्ति गीत घूम रहा था, साथ ही वह अभी पूछे गए उसके तीखे सवाल पर भी विचार कर रही थी। एक पल के लिए लेन किंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। शायद सवाल बहुत अचानक था जिससे वह घबरा गई थी, इसलिए वह घबराहट में अध्ययन कक्ष में भागने से पहले उसे केवल डांट ही सकी। केवल अध्ययन कक्ष ही उसे कुछ हद तक सहज महसूस करा सकता था। वह दरवाजे से नीचे सरक गई, धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी टांगें एक साथ थीं और उसने अपना चेहरा उनके बीच छिपा लिया। क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? क्या मैं चंदू को पसंद करती हूँ? क्या मैं चंदू को पसंद करूँगी? नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्या मैं उसे पसंद कर सकती हूँ? नामात्र का जोड़ा बनने के लिए सहमत होना। मेरा उद्देश्य उसे गो परिवार को संभालने के लिए एक छोटा सा मुआवजा कहा जा सकता है, लेकिन इस मुआवजे में मेरा चंदू या इस तरह के किसी भी चीज़ से प्यार करना शामिल नहीं है। इसके बारे में सोचना यह असंभव है ना? चंदू के साथ प्यार में पड़ना। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो संगमरमर तोड़ सकता है। उसने खुद इसे महसूस किया था, उसके पास कोई साधना नहीं थी। आप संभवतः ये नहीं कह सकते कि चंदू की ताकत उसकी और उसके अधीनस्थों के समूह से अधिक है ना? चंदू की साधना का पता भी नहीं लगा सका। इसके अलावा क्या ये सच नहीं है कि अत्यधिक तनाव और क्रोध की स्थिति में कुछ लोग दो हाथों से भारी ट्रकों को भी पलट सकते हैं? चंदू की पहले बताई गई कहानी लेन किंग के दिमाग में आ गई। एक बार एक एथलीट था जिसने कहा था, अत्यधिक क्रोध में मैंने एक बार एक भारी ट्रक को पलट दिया जो मेरी ओर आ रहा था। वह मौत के सबसे करीब मैं थी। बाद में भारी बारिश ने मेरे एथलेटिक सपने को तोड़ दिया, इसलिए मैं तब से गिरावट में हूँ। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, वास्तव में वैज्ञानिक प्रमाण साबित करते थे कि मानव शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं है। मानव शरीर की संरचना वास्तव में अद्भुत है। लेन क्विन ने प्रशंसा की, जिसके बारे में बोलते हुए लिंग र ने कहा कि चंदू का शरीर भी अच्छा था। मुझे आश्चर्य है कि उसके शरीर में वसा का प्रतिशत क्या है। फिर उसने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। क्या वह वास्तव में चंदू को पसंद करती है? लेन क्विन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई इस बात को लेकर परेशान हो कि आज एक आइसक्रीम खाऊं या दो। उसने अपने होंठ भींच लिए। लेन किंग को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसका छोटा सा चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। उसकी उंगलियां उसकी बाहों के दोनों ओर कसकर जकड़ी हुई थीं। चंदू के साथ बिताए उसके पलों की यादें, उसके हर शब्द और हर हरकत उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसका बेकाबू भावुक स्वीकारोक्ति गीत भी उसके विचारों में घूम रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपने होंठों को सिकोड़ते हुए खुद से बुदबुदाए, मुझे ये पसंद है। लेकिन बहुत जल्दी उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे ये पसंद नहीं है। लेन किंग खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और धीरे से अपने ऊपर उठे होंठों को नीचे किया। वह कुशलता से अपनी मेज पर वापस बैठ गई और एक किताब खोली। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये कैसे पसंद हो सकता है? लेन किंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस जीवन में उसका एकमात्र रास्ता बदला लेना था। वह किसी भी तरह से एक साधारण लड़की की तरह प्यार और शादी नहीं कर सकती। लेन किंग ओ लेन किंग, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। क्योंकि चंदू ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कुछ खुशियां लाई हैं, क्या तुम इतनी ढीली हो रही हो? क्या तुम इस बात से बहुत दुखी हो कि चंदू ने भोज में तुम्हारी और लिंग एयर की रक्षा की? क्या तुम इसलिए खुश हो क्योंकि चंदू ने सबके सामने कहा कि वह तुम्हारे लिए एक गाना गाएगा? ये चीजें तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। लेन किंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को प्रभावित कर रहे इन अवांछित विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मिनट बाद उसका दिल चट्टान की तरह दृढ़ हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति भी अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई थी। स्विश 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 टिल्ड, उसने किताब पलटनी शुरू कर दी।
ये सही है, लेन किंग क्यू, तुम इस जीवन में कभी भी एक साधारण लड़की की तरह नहीं हो सकती। इस जीवन में तुम्हारा केवल एक ही लक्ष्य है, वह है बदला, बदला, बदला। उन सभी को मार डालो जिन्होंने उस समय तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दिया था। नहीं, उन सभी को यूं ही मत मारो। तुम्हें उन्हें वही दर्द सहना होगा जो तुमने सहा था। आपको उनके दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को उनकी आंखों के सामने एक एक करके मरना होगा। चंदू एक अस्तित्व था जिसने उसकी बदला लेने की योजना को प्रभावित किया। लेन क्विन क्यू ने पहले ही इसका पता लगा लिया था। चंदू के लिए वह अपना दिल बंद कर लेगी, चाहे उसने उसके लिए कुछ भी किया हो। वह अब और नहीं हिल सकती थी, क्योंकि भावनाएं सबसे बेकार चीजें हैं। स्विश टिल्ड, उसे केवल लिंग र की जरूरत थी। स्विश स्विश टिल्ड टिल्ड, जब तक लिंग र ठीक है तब तक मेरे लिए कुछ और मायने नहीं रखता। स्विश 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड, दोस्त, प्यार, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे चंदू की भी जरूरत नहीं है। मैं बस उसके पीछे गो परिवार चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ बदला लेने के लिए, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। स्विश 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 टिल्ड 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 टिल्ड, लेकिन चंदू का पिक्सलेटेड चेहरा मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है? क्यों? मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में घूमना बंद करो। स्विश 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 टिल्ड 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 टिल्ड, उसके पन्ने पलटने की गति तेज और तेज होती गई और लेन किंग क्यू का दिल तेजी से बेचैन हो गया। अगले ही पल, किंग क्यू, क्या तुम ठीक हो? लेन किंग क्यू के दिमाग में एक चिंतित आवाज गूंजी। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया था। तुम बैंक्वेट हॉल नहीं गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्रीम पफ पैक किए हैं। मुझे लगा कि तुमने रात के खाने में ठीक से खाना नहीं खाया होगा। ओह, वैसे ये वह छोटी शैतान लिंग एयर थी जिसने मुझे ये क्रीम पफ लाने की याद दिलाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी शैतान इतनी अच्छी होगी। चंदू ने अपनी नाक से खून बहना बंद किया और पैक किए हुए एडवांस्ड क्रीम पफ्स मेज पर रख दिए। लेन किंग क्यू को चिंता से देखा। वह कुछ सोच रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कहा उससे वह परेशान हो गई हो? नहीं, नहीं, लेन किंग क्यू उस तरह की औरत नहीं है। वह शायद अपनी आगामी बदला लेने की योजना के बारे में सोच रही होगी। ये सुनकर लेन किंग क्यू ने एक गहरी सांस ली और असहाय स्वर में कहा, यार, क्या तुम्हें पता है कि रात में क्रीम पफ खाने से तुम मोटे हो जाओगे? ये सुनकर चंदू ने एक कुर्सी खींची और लेन किंग क्यू के बगल में बैठ गया। ओह, ये तो दुर्लभ है। ये शब्द वास्तव में तुम्हारे मुंह से निकले थे, एक मीठा दांत। कैसा मीठा दांत? ये कैसा हास्यास्पद शीर्षक है। लेन किंग क्यू ने एक क्रीम पफ उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया, असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। चंदू मेज पर झुक गया। उसकी आंखें धीरे से लेन किंग क्यू को दोनों हाथों से क्रीम पफ खाते हुए देख रही थीं। वह धीरे से हंसा, तुम तो हैमस्टर जैसी दिखती हो। तुम ही हैमस्टर हो। लेन किंग क्यू ने एक हैमस्टर खत्म किया और दूसरा ले लिया। चंदू की बातें सुनकर उसका चेहरा और भी नाखुश हो गया। कैसा हैमस्टर? क्या तुम बात भी कर सकती हो? क्या मेरे जितना सुंदर कोई हैमस्टर है? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम कुत्ते जैसे इंसान। लेन किंग क्यू को ज्यादा खाने से रोकने के लिए चंदू ने उसे याद दिलाया, वैसे आज रात ज्यादा मत खाना, 2 ही काफी होंगे। तुम खाना खत्म कर लो तो मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर न जाने क्यों लेन किंग क्यू ने सहज रूप से क्रीम पफ खाना कम कर दिया। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ऊपर से उसने बस हल्के से कहा, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं उस तरह की इंसान हूं जो मेरे सामने रखे सारे स्नैक्स एक ही बार में खा जाएगी, है ना? चंदू जानबूझकर मुस्कुराया पर जोर से नहीं बोला। अभी बहस करने का समय नहीं था। वाह, जिसकी बात हो रही है, मेरी प्यारी पत्नी वाकई खूबसूरत है। जब वह चुपचाप खा रही होती है तब भी वह बहुत अच्छी लगती है। वह वास्तव में अद्भुत है। यहाँ इस समय लेन किंग क्यू ने एक क्रीम पफ उठाया, अपना चेहरा घुमाया और इसे चंदू को दिया। आप भी कुछ खाओ। चंदू दंग रह गया, फिर उसने इसे लिया और एक काट लिया। उसकी आंखें चमक उठीं, स्वादिष्ट उन्नत क्रीम पफ्स की उम्मीद के अनुसार। ये सुनकर लेन किंग क्यू के पास तुरंत कहने के लिए कुछ था। उसने सहज और खुशी से कहा, चलो, इसे एक उन्नत क्रीम पफ माना जाता है। फिर आपने मेरी माँ के हाथ का स्वाद नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही उसने कहा, वह चुप हो गई। चंदू को भी इसका एहसास हुआ और एक पल के लिए कमरा एक खामोशी के माहौल में डूब गया। उसने एक लंबी आह भरी, फिर उठ खड़ा हुआ और लेन किंग क्यू के कंधे को धीरे से थपथपाया। माफ करना किंग क्यू, मैं अब चलता हूँ। आज बहुत कुछ हुआ था और लेन किंग क्यू का दिमाग जरूर गड़बड़ा गया होगा। उसे पहले जाना चाहिए और उसे खुद शांत होने देना चाहिए। चंदू को लेन किंग क्यू पर पूरा भरोसा था। वह एक ऐसी महिला थी जो कुछ ही सांसों से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती थी, वरना वह मूल रचना में आइस हॉट स्पेल को पूर्णता तक नहीं साध पाती। लेन किंग क्यू को जवाब न देते देख चंदू ने हल्की सी आह भरी और उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। वह जा रहा है? क्या वह जा रहा है? लेन किंग क्यू ने देर से उसके हाथों को भींचा।
क्रीम के पफ बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, हालांकि उसने जितना हो सके धीमा होने की कोशिश की थी। अपने होंठ चाटते हुए लेन किंग क्यू ने भी चंदू को उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते सुना। सहज रूप से लेन किंग क्यू की विशिष्ट स्पष्ट और ठंडी आवाज चंदू के कानों में दाखिल हुई। मुझे ये पसंद है। चंदू का शरीर अचानक कांप उठा। उसने तेजी से अपना सिर घुमाकर लेन किंग क्यू को देखा। फिर उसने उसे शांति से कहते सुना, मुझे इन क्रीम पफ का स्वाद वास्तव में पसंद है, लेकिन मुझे घर पर बने पफ पसंद हैं। चंदू, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, अगली बार तुम्हें ये मेरे लिए खुद बनाने चाहिए। क्या? तो यह वही था। किसी कारण से चंदू को राहत महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। क्लिक टिल्ड दरवाजा बंद हो गया और चंदू चला गया। वह लग्जरी कार में वापस बैठ गया, अपना सिर कार के कुशन पर टिका दिया और अपनी छाती को दबाने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। सौभाग्य से किंग क्यू ने यह नहीं कहा कि वह मुझे पसंद करती है, अन्यथा मुझे वास्तव में डर है कि मैं अपने दिल की इतनी तेज धड़कन से अचानक मौके पर ही मर जाता। केवल शुद्ध प्रेम लक्ष्य पसंद अंक जोड़ 10W टिल्ड। क्या क्रीम पफ पसंद करने से इतने सारे अंक जुड़ जाएंगे? चंदू थोड़ा उलझन में था। ऐसा लग रहा था कि किंग क्यू को वास्तव में मिठाइयाँ पसंद हैं, इसलिए अगली बार वह उसके लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। मेजबान और लेन किंग क्यू के बीच मजबूत शुद्ध प्रेम ऊर्जा को महसूस करते हुए डिंग 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 टिल्ड। शुद्ध प्रेम संवर्धन तकनीक विकसित हुई है टिल्ड। ये शुद्ध प्रेम संवर्धन तकनीक चरण 2 में अपग्रेड हो गई है टिल्ड। कृपया विशिष्टताओं की स्वयं जांच करें। मेजबान चंदू, ये चीज़ विकसित हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आप एक पोकेमोन हैं? दूसरी तरफ अध्ययन में लेन किंग क्यू ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने कहा था। लेन किंग क्यू की आवाज कांप उठी, लेकिन सौभाग्य से उसने बाद में अन्य शब्द जोड़े, इसलिए चंदू को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। इसके अलावा मुझे ये पसंद है कहना मुझे सचमुच चंदू पसंद है। मुआवजा, ये केवल चंदू को गो परिवार को संभालने के लिए दिया गया मुआवजा है। अगर मुझे ये पसंद है कहने से वह खुश हो सकता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा सहज काम करने को तैयार हूँ। ये सही है, मैं चंदू को कभी पसंद नहीं करूंगी। लेन किंग क्यू इस बारे में बहुत आश्वस्त थी। चंदू द्वारा गाए गए कन्फेशन बैलून गीत को गुनगुनाते हुए लेन किंग क्यू ने हमेशा की तरह खुशी से किताब पलटी। ओह ठीक है, मुझे बियॉन्ड लाइट ईयर्स की नकल करने में मदद के लिए लिंग एयर की भी आवश्यकता है। हम्फ टिल्ड, हालांकि वह सिर्फ एक बेचारा लड़का है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका गायन काफ़ी अच्छा है। लेन किंग क्यू ने अपने पैर झुलाए, उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया। गू परिवार 20 लाख के मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ। चंदू ने विकसित ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि की जांच शुरू की। वैसे विकसित शब्द का उपयोग क्यों करें? क्या आपकी प्रणाली वास्तव में एक वैध प्रणाली है? चंदू ने ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि का परिचय पैनल खोलते हुए शिकायत की। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम कौशल चरण 2। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि शुद्ध प्रेम के कार्य करके व्यक्ति शुद्ध प्रेम ऊर्जा को उत्तेजित कर सकता है। यह ऊर्जा साधना तकनीक के स्वामी के शिरोबिंदुओं को शुद्ध कर सकती है, शरीर को निरंतर पोषण दे सकती है, उसे और अधिक मजबूत बना सकती है, और कुछ भी सीखना दोगुना प्रभावी होगा। ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि के चरण 1 का परिचय यहाँ समाप्त हुआ। तो चरण 2 और क्या बदलाव लाता है? ये सोचते हुए चंदू ने नीचे देखा। शुद्ध प्रेम ऊर्जा मान 122,353। दूसरे चरण में शुद्ध प्रेम ऊर्जा का न केवल दुकान में वस्तुओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है, बल्कि साधना तकनीक के मालिक द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग भी किया जा सकता है। विशिष्ट संचालन प्रक्रिया मेजबान को स्वयं पता लगाना है। टिप: ये साधना तकनीक सामान्य साधना विधियों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकती है। ये केवल शुद्ध प्रेम लक्ष्यों के साथ बातचीत के माध्यम से मेजबान द्वारा शुद्ध प्रेम ऊर्जा संचित करने से ही आगे बढ़ सकती है। तीसरे चरण की साधना तकनीक प्रगति 1%। थप्पड़। चंदू ने अपना चेहरा ढक लिया। नहीं, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? एक प्रणाली के रूप में आप एक पहेली क्यों बन रहे हैं? चंदू ने गहरी सांस ली। जब उसने ये देखा तो वह पहले ही टूटने के करीब था। नहीं, उसे खुद को रोकना पड़ा। वह पहले से ही इस सिस्टम के समुद्री डाकू जहाज पर सवार था और उतर नहीं सकता था। चूंकि वह इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम साधना विधि पर ही भरोसा कर सकता था, तो वह नीचे देखता ही रहेगा। हमारे शुद्ध प्रेम बंधन को कम मत आंकिए। क्या कोई सामान्य परिचय ही नहीं है? चंदू जल्दी से नीचे स्क्रॉल करने लगा। वह वास्तव में इस लानत सिस्टम की मानसिक स्थिति के बारे में पूछना चाहता था। चुन्नीबियों के कई परिचयों को स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार उसे कुछ उपयोगी दिखाई दिया। चरण 2 साधना विधि सभी के शुद्ध विरोधी प्रेम मूल्य को देख सकती है। शुद्ध विरोधी प्रेम मूल्य जितना अधिक होगा, लक्ष्य पर इसका उपयोग करते समय मेजबान उतनी ही अधिक शुद्ध प्रेम ऊर्जा का उपभोग करेगा। चंदू ने धीरे से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। शुद्ध प्रेम मूल्य विरोधी, ये कैसी दुनिया है?
शुद्ध प्रेम मूल्य विरोधी जैसा कोई शब्द आ गया है। कोई बात नहीं। चंदू ने गहरी सांस ली और फिर बिस्तर से उठ गया। चूंकि स्पष्टीकरण में कहा गया था कि वह शुद्ध प्रेम ऊर्जा का सक्रिय रूप से उपयोग कर सकता है, तो चलो इसे आजमाते हैं। लेकिन उसने अपने हाथ की ओर देखा, और मैं इसका सक्रिय रूप से उपयोग कैसे करूं? चंदू ने एक पल सोचा और अचानक उसे वह समय याद आया जब उसने भोज कक्ष में एक ही मुक्का मारकर कंचे को चकनाचूर कर दिया था। अपना हाथ खोलकर मुट्ठी बांधते हुए चंदू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचूं तो मैं और मजबूत हो जाऊंगा, है ना? अगले ही पल उसके मन में एक सूचना ध्वनि उभरी। 1,00,000 शुद्ध प्रेम मूल्य का उपभोग करें। मेजबान ने सहज प्रारंभिक चरण साधना प्राप्त कर ली है। सहज मध्य चरण साधना के लिए आवश्यक शुद्ध प्रेम मूल्य अपर्याप्त है, इसलिए उन्नति बाधित है। चंदू विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे अरे अरे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदू थोड़ा अविश्वास में था। वह अपनी जगह पर उछल पड़ा और पाया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। अपनी मुट्ठी फिर से भींचते हुए उसने अपने शरीर के भीतर एक और शक्ति को भी महसूस किया। वह चौंक गया। वह तो बस ऊपर चला गया। इस शुद्ध प्रेम मूल्य का इतना प्रभाव होता है? क्या बकवास है! क्या यह ऐसा कुछ है जो निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में मौजूद होना चाहिए? आप जल्दी से उन मार्शल आर्टिस्ट से माफ़ी मांगते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। वाह! चंदू ने गहरी सांस ली। ये पहले से ही ऐसा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें कोशिश करने के लिए उत्सुक थीं। पहले आइए देखें कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो उस रात त्यानहु गुफा विला क्षेत्र में एक अजीब अफवाह फैली। ऐसा कहा गया कि उनकी 5वीं मंजिल की खिड़की से एक काली परछाई चमकी। हालांकि जब निगरानी की जांच की गई तो किसी का कोई निशान नहीं मिला। डॉट 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 डॉट। अगले दिन चंदू शोर से जाग गया। उसने अपनी आंखें रगड़ी और अपने बिस्तर के पास खड़े व्यक्ति को असहाय भाव से देखा। वह थोड़ा उलझन में था। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कंपनी में काम नहीं करने वाले? गु त्यानमिंग ने चंदू की ओर देखा, जो बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, और तुरंत गुस्सा हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, कल रात क्या तुमने जियांगहाई शहर के आधे नामचीन लोगों को पीटा था? ये सुनकर चंदू ने जम्हाई ली और उदासीनता से कहा, ओह वो, मैंने उन्हें नहीं मारा, वे तो बस मेरे हाथ में आ गए। तो क्या उसने उन्हें मारा ही नहीं? जवाब की पुष्टि के बाद गु त्यानमिंग को सिर दर्द होने लगा। अन्य छोटे परिवारों के लोगों को मारना ठीक था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसने यान परिवार की युवती को मारा था। ये थोड़ी समस्या थी। दूसरा पक्ष उनके गु परिवार से ज्यादा बुरा नहीं था। अब यान परिवार आगे बढ़ रहा था, जियांगहाई शहर के आधे परिवारों को इकट्ठा करके स्पष्टीकरण मांग रहा था, जिससे उसे बहुत सिर दर्द हो रहा था। नतीजतन अपराधी बड़ी खुशी से सो रहा था। गु त्यानमिंग ने चंदू की ओर देखा, न जाने उसे कुछ सूझा या नहीं, और आह भरते हुए कहा, संक्षेप में, मैंने मामला दबा दिया है। वे अब भी चाहते थे कि तुम आगे आकर माफी मांगो, लेकिन गु त्यानमिंग गर्व और तिरस्कार से भर गया। मेरे बेटे, गु त्यानमिंग ने किसी को मारा, और बस मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत करता है। चंदू ने शब्दों पर सिर हिलाया। ओह, फिर भी, ओह आह। गु त्यानमिंग का मुंह फड़क उठा। उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, इसलिए वह चंदू के बिस्तर के पास बैठ गया और उससे गंभीरता से बोला, जियाओयान, पिताजी तुम्हें लोगों को मारने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। अगर मैंने सचमुच तुम्हें दोषी ठहराया होता तो पिताजी तुम्हारी परवाह नहीं करते। इस पर चंदू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस एक छोटी सी बात, उन्होंने पहले मेरे किंग क्यू का अपमान किया। अगर मैंने तुम्हारे चेहरे का ध्यान नहीं रखा होता पिताजी, तो मैं पूरे भोज में तमाशा देखने वाले सभी लोगों को पीट देता। चंदू को देखकर, जो नेक था और अपने भले के लिए ऐसा कर रहा था, गु त्यानमिंग गुस्से में था और हंसना भी चाहता था। उसने सलाह दी, मुझे पता है कि तुम अपने प्रिय की परवाह करते हो, लेकिन क्या तुमने हमारे परिवार की वार्षिक बैठक के बारे में सोचा है? ये कहते हुए गु त्यानमिंग की भौहें तन गईं। ये साल तुम्हारा आखिरी मौका है, जियाओयान। अगर तुम्हें लगातार 3 वीटो वोट मिले तो तुम गु परिवार समूह के उत्तराधिकारी बनने की योग्यता खो दोगे। उस समय मेरे मरने के बाद इतना बड़ा गु परिवार समूह किसी और योग्य व्यक्ति को सौंपना पड़ेगा। गु त्यानमिंग को बोलते हुए अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर चंदू की कलाई पकड़ ली। एक पल में वह चौंक गया और अविश्वास से चंदू को देखने लगा। रुको, तुम? चंदू ने सिर हिलाया, मानो कोई अप्रासंगिक बात कह रहा हो। हाँ, मैं जन्मजात हूँ, और पिताजी, आपको वार्षिक बैठक में मतदान के मुद्दे की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय गु त्यानमिंग की कुछ हतप्रभ निगाहों के नीचे चंदू मुस्कुराया, उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही होऊंगा। गु त्यानमिंग के हाव भाव थोड़े अजीब थे। वह बार बार चंदू की कलाई पकड़कर बुदबुदा रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी घटिया प्रतिभा कैसे जन्मजात विकसित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। उसने चंदू की ओर देखा, असमंजस में। तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पता है? ये सुनकर चंदू ने सहज भाव से कहा, गू परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते क्या मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानना सामान्य बात नहीं है? वैसे पिताजी, हमारे परिवार में कितने मार्शल आर्टिस्ट हैं? सिर्फ ओल्ड गांव ही तो नहीं है ना? गू तियानमिंग को लगा कि अब वह अपने बेटे को पहचान ही नहीं पा रहा है। उसने सिर हिलाया, मजाक छोड़ो, गू परिवार की नींव पूरे जियांगहाई शहर में सबसे मजबूत मानी जा सकती है। इस पर गू तियानमिंग को भी बहुत गर्व हुआ। ये कहा जा सकता है कि जब तक जियांगहाई शहर के सभी परिवार हमारे गू परिवार को घेर नहीं लेते, तब तक तुम दुनिया की परवाह किए बिना गू परिवार के युवा गुरु के रूप में अपना जीवन जी सकते हो। अरे अरे, ऐसे अजीबोगरीब झंडे मत लगाओ, ठीक है? चंदू का मुंह फड़क उठा। मूल उपन्यास में गू परिवार वास्तव में नायक जियाओलिन द्वारा घेर लिया गया था और विभाजित हो गया था, जो जियांगहाई शहर में सभी पारिवारिक सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था। वास्तविकता में वापस आकर चंदू ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और पूछा, तो पिताजी, क्या आप मुझे कुछ शक्तिशाली अंगरक्षक दे सकते हैं? मेरा अनुरोध ज्यादा नहीं है, बस ओल्ड गांव के समान पद का है। गू तियानमिंग की आंखें फड़क उठीं। उन्होंने अपना गला साफ किया, चंदू के कंधे पर थपथपाया, गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड मास्टर वो भी जितने आम हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 जन्मजात मध्य अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट दे सकता हूं। चिंता मत करो, वे सभी गू परिवार द्वारा प्रशिक्षित मृत सैनिक हैं और उनकी वफादारी बिल्कुल निर्विवाद है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन गू तियानमिंग ने चंदू को गंभीरता से देखा, अगर तुम इसे करने जा रहे हो तो इसे साफ सुथरे ढंग से करो। ये सुनकर चंदू ने आह भरी। एक बड़े परिवार से जैसी उम्मीद होती है, इससे उसकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। इसलिए उसने सिर हिलाया, शुक्रिया पापा। मम्मा, यह अच्छी बात है कि आप समझते हैं कि पापा आपसे प्यार करते हैं। गू तियानमिंग ने ये कहते हुए मानो कुछ सोचा हो, इसलिए उसने फिर से नसीहत दी, ओह, और आपको हमारे परिवार के उन लोगों को धमकाने के लिए मृत सैनिकों का इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो वोट दे सकते हैं। गू परिवार का मतदान कई बातों से जुड़ा है। अगर यह पता चला कि आपने धोखाधड़ी की है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। चंदू ने सिर हिलाया, ठीक है पापा, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। गू तियानमिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, यह अच्छी बात है कि आप समझ गए। अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसकी बातें थोड़ी अजीब क्यों लगीं? छोड़ो भी, उसने सोचा था कि बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा। गू तियानमिंग उठ खड़ा हुआ, ठीक है, चूंकि मैंने तुमसे बात कर ली है, पिताजी कंपनी जा रहे हैं। तुम अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लो, लोग आज शाम तक आ जाने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया पिताजी। गू तियानमिंग के जाने के बाद चंदू उठ खड़ा हुआ और नहाने की तैयारी करने लगा। साथ ही वह सोच रहा था, नहीं, मैं गू परिवार में कितना बड़ा आदमी हूँ। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं घंटी बजाऊं और नौकरों का एक झुंड मुझे कपड़े पहनाने और नहलाने के लिए दौड़ पड़े? क्या मुझे अपने कपड़े खुद पहनने होंगे? ओह, ये तो माँ ही थी जिन्होंने एक दयालु मुस्कान के साथ पिताजी को धमकाया था, ये कहते हुए कि उन्हें नौकरानी वगैरह रखने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चा भ्रष्ट हो जाएगा। यह पारिवारिक स्थिति का मामला। चंदू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस नज़रिए से यह अभी भी उसी का मामला होना था। उसकी पारिवारिक स्थिति हमेशा किंगक्यू से एक कदम ऊपर थी। लेंग परिवार, अच्छू। अध्ययन कक्ष के अंदर लेंग किंगक्यू ने धीरे से छींक दी। उसने ऊपर देखा, कुछ खोई हुई सी महसूस कर रही थी। अजीब, क्या मैं बीमार हूँ? लेंग किंगक्यू चुप हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से उसने बुरी कलाओं की साधना शुरू की थी, तब से उसे एक बार भी सर्दी नहीं लगी थी। ओह, बुरी कलाओं की बात करें तो? लेंग किंगक्यू तुरंत अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक गई और एक क्लिक से उसे बंद कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दाहिनी हथेली ऊपर की ओर थी। धमाका, उसके हाथ में एक काली किताब दिखाई दी। तुरंत बाद किताब से एक तीखी चीख निकली, आहा हो हा। लेंग किंगक्यू, तुम्हारी मृत्यु भयानक हो। लेंग किंगक्यू, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ध्यान से सुनने पर वह वास्तव में यान वांग हॉल के हॉल मास्टर की आवाज थी। लेंग किंगक्यू के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसने उदासीनता से कहा, मरने के बाद भी इतने सारे बेकार शब्द। बस मेरे साधना दाव के लिए पोषण बन जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चुभती चीखें अचानक बंद हो गईं। तुरंत बाद पुस्तक के केंद्र में एक काला धुआं दिखाई दिया और लेंग किंगक्यू की आंखों को ढक दिया। बुरी कलाओं की साधना, वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि चंदू को इसके बारे में पता चले। डॉट 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 डॉट। एक साधारण नाश्ते के बाद चंदू लग्जरी कार में बैठ गया। यंग मास्टर, क्या हम आज लेंग परिवार जा रहे हैं? ओल्ड गांव ड्राइवर की सीट पर बैठे चंदू को कुछ आश्चर्य से देख रहे थे।
कितना अजीब है, यंग मास्टर को आज अलग क्यों महसूस हुआ? चंदू ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं शायद अगले कुछ दिनों तक लेंग परिवार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके पास अन्य योजनाएं थीं जो वार्षिक बैठक से संबंधित भी थीं। इसलिए उसने कहा, पहले मुझे तियानफोन के घर ले चलो। शुद्ध प्रेम मूल्य के उपयोग के संबंध में क्या यहाँ कोई आदर्श परीक्षण विषय नहीं है? बूढ़े गांव ने सिर हिलाया। हाँ युवा गुरु। थोड़ी ही देर में कार जियांगहाई शहर के एक सुदूर इलाके में पहुंचकर रुक गई। ये जगह वीरान और निर्जन थी। अगर इसका वर्णन करना होता तो यह एक सामूहिक कब्र थी। गु परिवार का तहखाना यहाँ है। चंदू ने आश्चर्य से उस जगह को देखा। बाकी रास्ता पैदल चलना पड़ा। बूढ़े गांव ने चंदू को आगे बढ़ाया और चलते हुए सिर हिलाया। हाँ युवा गुरु, ये जगह छिपी हुई है और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भविष्य में तुम्हारा सामना अप्रिय लोगों से होगा तो ये शवों को ठिकाने लगाने के लिए सुविधाजनक होगा। अरे कृपया ऐसी डरावनी बातें मत करो। ठीक है, मैं कोई शैतान नहीं हूं। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह जगह शवों को ठिकाने लगाने के लिए सुविधाजनक है। चंदू संकेत दिया कि बूढ़ा गांव लोगों को आंकने में वाकई बुरा था। वे खरपतवार से ढकी एक जगह पर पहुंचे। बूढ़े गांव ने लयबद्ध तरीके से जमीन पर अपना पैर पटका। भिनभिनाहट। जमीन पर पतली हवा से एक संरचना प्रकट हुई और फिर भिनभिनाहट। बूढ़े गांव का शरीर उसमें धंस गया। उसने चंदू की ओर हाथ बढ़ाया। युवा गुरु। बाद वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े गांव का हाथ थाम लिया और गु परिवार की कालकोठरी में प्रवेश कर गया। और जब दोनों अंदर गए तो संरचना फिर से गायब हो गई और वह जगह एक बार फिर खरपतवार से भर गई। टपक टपक। अंधेरे नम कालकोठरी में एक हताश भाव वाला बंधा हुआ आदमी अंदर पड़ा था। उसके बगल में फटे कपड़े पहने एक मानव कंकाल भी था। तियानफोन जानता था कि उसका अंत हो गया है। उसकी साधना अपंग हो गई थी और वह यहाँ बंद था। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह गिर गया था, ये सोचकर कि पाताल लोक के महल का लॉन्ग ज़ेतियान एक पूर्ण मूर्ख था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उसे यहाँ फंसाने के लिए दूसरों के साथ मिल जाएगा। इस क्षण पट पट कदमों की आहट सुनाई दी। तियानफोन जम गया, फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कदमों की आहट। ये कौन है? वह व्यक्ति जिसने मुझे पकड़ लिया था। तियानफोन सतर्क था। सच कहूं तो उसकी आखिरी याद लॉन्ग ज़ेतियन के साथ मामलों पर चर्चा थी। और फिर तब नहीं था। कदम और करीब आते गए। ठीक तियानफोन की कोठरी के सामने रुक गए। युवा गुरु, तियानफोन की साधना को मैंने अपंग बना दिया है। अब एक 3 साल का बच्चा भी चाकू लेकर उसे मार सकता है। बूढ़े गांव ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। क्या युवा गुरु, तो यह आप ही थे जिन्होंने मेरी साधना को अपंग बना दिया? और एक 3 साल के बच्चे को? चंदू ने सोते हुए तियानफोन को देखा और शांति से सिर हिलाया। फिर उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तियानफोन, मुझे बताओ कि तुम्हारा छोटा पालतू जानवर कहाँ है? जैसे ही उसने कहा, चंदू की आंखों से एक हल्की गुलाबी चमक निकली। ध्यान से देखने पर चंदू की पुतलियों में एक पंचकोणीय तारे का आकार भी देखा जा सकता था। तियानफोन का दिल बैठ गया। छोटा पालतू, वह मेरी उस बात के बारे में जानता है। हालांकि मैं इसे मर जाने पर भी नहीं कहूँगा। जैसे ही उसने ये सोचा, तियानफोन ने खुद को बेकाबू होकर अपना मुंह खोलते हुए पाया, यह मेरे दिल में है। मैं इसे केवल तभी बाहर निकालता हूं जब मुझे इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। तियानफोन ने सदमे में अपनी आंखें खोलीं, सेल के बाहर 2 लोगों को डर से देखते हुए। प्रयोग सफल रहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने अपने सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट पर नजर डाली और धीरे से मुस्कुराया। ये शुद्ध प्रेम मान वाकई बहुत बढ़िया है। तियानफोन नामक जीव पर अस्थायी रूप से हावी होकर 2000 शुद्ध प्रेम मान का उपभोग करें। वर्तमान प्रभाव शेष 10 मिनट। सिस्टम की सूचनाओं को देखकर चंदू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, शुद्ध प्रेम मूल्य वास्तव में बहुत उपयोगी था। यह न केवल उसकी साधना को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकता था, बल्कि यह उन चीज़ों को भी पूरा कर सकता था जो अभी हो रही थीं। कल रात शुद्ध प्रेम साधना तकनीक के दूसरे चरण में आगे बढ़ने के बाद उसने शुद्ध प्रेम मूल्य का उपयोग करना शुरू किया और उसने उन्हें एक एक करके आजमाया। उदाहरण के लिए, किंग कियू को अभी मेरे पास बुलाओ। फिर एक संकेत आया, वर्तमान शुद्ध प्रेम मूल्य अपर्याप्त है, पूरा करने में असमर्थ। हालांकि यदि मेजबान जोरदार अनुरोध करता है तो ये सिस्टम अभी भी सहायता कर सकता है। एक और उदाहरण, एक क्यूई संघनन क्षेत्र बनाएं और उसे मेरे पास लाएं। फिर एक संकेत आया, वर्तमान साधना तकनीक का स्तर बहुत कम है, पूरा करने में असमर्थ। इससे चंदू को एक बात समझ में आई, जैसे जैसे साधना तकनीक का स्तर बढ़ता गया, वह जीवन का निर्माण भी कर सकता था। ये कहावत कैसे चली, मेरी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है।
उसके पास जितना अधिक शुद्ध प्रेम मूल्य था वह उतनी ही अधिक चीजें हासिल कर सकता था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात वह अभी भी पूछना चाहता था, क्या इस तरह की चीज का एक निम्न मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में प्रकट होना वास्तव में ठीक है? क्या ये बहुत बड़ा धोखा नहीं है? क्या ये प्रेम है? ये प्रेम की शक्ति होनी चाहिए, है ना? वास्तव में प्रेम की शक्ति अनंत है। ये सोचकर उसने प्रसन्नता से तियानफोन को देखा जो चकित था और उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। ठीक है, उस प्यारे छोटे साथी को बुलाओ। जैसे ही उसने ये कहा, तियानफोन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और फिर उसने बेकाबू होकर अपनी छाती पर कपड़े खींच लिए जिससे एक क्रॉस के आकार का निशान दिखाई दिया। नहीं 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 नहीं, तियानफोन अपने दिल में चिल्लाया, नहीं, मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता। वह घबरा गया था। नहीं नहीं, यह मेरी सबसे कीमती चीज है। बूढ़ा गाओ उसके बगल में चुप था। एक मिनट रुको, क्या हो रहा है? क्या हुआ? यंग मास्टर तियानफोन को इतना आज्ञाकारी कैसे बना पाते हैं? अगले ही पल ओल्ड गाओ की सतर्क निगाहों के नीचे गुरगल गुरगल टिल्ड टिल्ड क्रेक क्रेक टिल्ड टिल्ड तियानफोन के सीने से कई भयानक आवाजें आईं और अगले ही पल तियानफोन का सीना और भी फूल गया। फफ क्रॉस के आकार के निशान से एक तेज काला पंजा बाहर निकला। फिर किसी फूल के खिलने की तरह क्रॉस के आकार का निशान धीरे धीरे खुल गया। धप धप उसके सीने में एक जीवित दिल धड़का जिससे दिल से चिपकी हुई चीज भी दिखाई दी। वे 3 काले नुकीले पंजे थे जिनकी बनावट काले लोहे जैसी थी, प्रत्येक लगभग 5 सेमी लंबा। बूढ़े गांव की आंखें अचानक बदल गईं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आवाज कम करते हुए कहा, यंग मास्टर सावधान, यह एक दानव है। उसने सतर्कता से 3 पंजों को देखा जो उजागर हो गए थे और धीरे धीरे हृदय क्षेत्र से बाहर रेंग रहे थे। वह अपने दिल में चौंक गया। उसने ऐसा दानव कभी नहीं देखा था, लेकिन आभा गलत नहीं हो सकती थी। यह एक दानव की अनोखी आभा थी। ये दुर्भावनापूर्ण गंध, यह एक दानव होना चाहिए। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि कोई अपने दिल में एक दानव को रखने की हिम्मत क्यों करेगा। बूढ़े गांव ने कठिनाई से तियानफोन को देखा। क्या सभी राक्षसी पद के मार्शल आर्टिस्ट पागल हैं? ये ठीक है बूढ़े गांव। चंदू ने उसे धीरे से थपथपाया, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वह जेल की कोठरी में आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और 3 डरपोक पंजों को देखकर मुस्कुराया। तियानफोन ने मन ही मन सोचा, हे क्या बेवकूफ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कैसे नियंत्रित किया, लेकिन इन 3 दानव पंजों को मैंने बचपन से ही पाला है, इसलिए उनकी वफादारी स्वाभाविक रूप से निर्विवाद है। सिर्फ तुम्हारे एक शब्द कहने से वे तुम्हारा अनुसरण कैसे कर सकते हैं? अगले ही पल चिरप 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 तीनों दानव पंजे मानो अपने मालिक से मिले हों उत्साह से तियानफोन के दिल से बाहर निकले और चंदू की हथेली पर कूद पड़े। एक बार तियानफोन चौंक गया और वह सीधे चिल्लाया, असंभव। इस समय बूढ़े गांव का चेहरा भी अविश्वसनीय रूप से पीला था। उसने चंदू की हथेली में 3 दानव पंजों को देखा और कठिनाई से कहा, युवा मास्टर, क्या आप इन्हें पालना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक है ना? चंदू ने अपनी हथेली में दानव पंजों को छेड़ा, अपने हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग करके दानव पंजे के निचले हिस्से को हुक किया और यह बिल्ली के बच्चे की तरह आराम से मुड़ गया। बूढ़े गांव की बातें सुनकर चंदू ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सही है, चिंता मत करो, कोई खतरा नहीं होगा। आखिरकार किशोर 3 लाइव्स डेमन क्लॉक के साथ स्थायी अनुबंध 20,000 शुद्ध प्रेम मूल्य की खपत करता है। हम आखिरकार इसकी कीमत 20,000 शुद्ध प्रेम मूल्य है। ये भी अच्छा है कि इसका एंटी शुद्ध प्रेम मूल्य पर्याप्त रूप से अधिक नहीं था और इसकी रैंक अपेक्षाकृत कम थी। यही वजह है कि इसे केवल इतने शुद्ध प्रेम मूल्य की आवश्यकता थी। केवल 353 शुद्ध प्रेम मूल्य वाले पैनल को देखते हुए चंदू को दिल का दर्द महसूस हुआ। हालांकि तियानफोन के मरने के बाद यह एक भटकता हुआ दानव बन गया जो लगातार छाया में छिपता रहता, आते जाते जीवों को मारता और नुकसान पहुंचाता रहता। समय के साथ 3 जीवन दानव पंजा एक वयस्क रूप में विकसित हुआ। प्रत्येक पंजा एक अकल्पनीय आकार तक बढ़ गया और यहाँ तक कि बुद्धि भी विकसित हो गई। मूल कार्य में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। 3 जीवन दानव पंजा गर्भ से धरती पर खड़ा था, राजसी रूप से ऊंचा। प्रत्येक विशाल पंजा एक स्तंभ की तरह आकाश को भेदता हुआ एक मजबूत राक्षसी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। पंजों की सतह पर मुलायम और फुर्तीले ऊतक अनियमित रूप से वितरित थे और इन ऊतकों के भीतर विभिन्न आकारों के मुंह और आंखें उगाई थीं। बाद में बहुत अधिक विवरण नहीं दिए जाएंगे। मूल कार्य में इन पंजों का वर्णन थोड़ा घिनौना था, लेकिन इसके कारण सभी को इन 3 पंजों का कार्य पता था। वह था प्राणियों की आत्माओं को संग्रहित करना और प्राणियों के जीवनकाल की शक्ति का उपयोग करना। मूल कृति में उस पर उगे विभिन्न आकारों के मुंह, नुकीले दांत और आंखें दरअसल वे जीव थे जिन्हें 3 जीवन दानव पंजे ने निगल लिया था।
इसके अलावा 3 जीवन दानव पंजे की विशेष प्रकृति के कारण वह निगले गए जीवों के शरीर को ही पचा सकता था, लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं निगल सकता था। और वह उन्हें निगल भी नहीं सकता था, क्योंकि एक बार आत्माएं पूरी तरह निगल जाने पर उसकी अपनी शक्ति कम हो जाती थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी खेल में हथियार विशेषता रत्नों को केवल सुसज्जित और सुसज्जित ही किया जा सकता है, लेकिन आप विशेषता रत्नों को सीधे हथियार में विलीन नहीं होने दे सकते। 3 जीवन दानव पंजे के लिए निगले गए जीवों की आत्माएं विशेषता रत्न थीं, और यह एक ऐसा हथियार था जिसे अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए इन रत्नों की आवश्यकता थी। अंततः जैसी कि उम्मीद थी, जियाओ लिन के नेतृत्व वाले नायक समूह ने इस कमजोरी का पता लगा लिया और 3 जीवन दानव पंजे के भीतर की आत्माओं को मुक्त करके प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। और फिर कहने की जरूरत नहीं, कुछ विस्तृत बिंदुओं को मिलाकर चंदू ने खोज निकाला। ऐसा लग रहा था कि यह 3 जीवन वाला दानव पंजा विशेष रूप से लेंग किंग क्यू द्वारा जंगल में जीवों को खाने और अपनी वर्तमान स्थिति तक बढ़ने के लिए छोड़ा गया था। क्योंकि उपन्यास में हर बार जब नायक समूह किसी दुश्मन को हरा देता था, दृश्य लेंग किंग क्यू की तरफ बदल जाता था। भव्य हॉल में बैठे व्यक्ति ने उपहास किया, थोड़ा दिलचस्प है, तभी यह शिकार करने लायक है। फिर वह नायक से निपटने के लिए एक थोड़े मजबूत जनरल को भेजती, जो बिल्ली और चूहे का खेल खेलता था। चंदू ने धीरे से आह भरी, ये ठीक इसलिए था क्योंकि आप लोग समूह की लड़ाई में एक साथ रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए बाद में ऐसी स्थिति बन गई। बहरहाल अब मैं यहाँ हूँ। चंदू ने अपने हाथ में दानव पंजे को देखा और धीरे से कहा, नकल। अगले ही पल तीनों दानव पंजे चंदू का मतलब समझते हुए गड़गड़ाहट के साथ बोले। एक पल में वे एक साथ मिल गए और चंदू की उंगली के चारों ओर लिपट गए, सीधे एक काले छल्ले में बदल गए। बिल्कुल दरार, उफ। अंगूठी के अंदर खून चूसने वाले कांटे भरे थे जो चंदू की उंगली से मजबूती से चिपके हुए थे। दानव पंजे को भी पोषण की जरूरत थी। ये सब देखने के बाद चंदू ने तियानफोन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर स्तब्धता थी। ये व्यक्ति चेन यंगइन के लिए मार्शल आर्टिस्ट विभाग में तेजी से घुसपैठ करने का एक महत्वपूर्ण साधन था, इसलिए वह अभी भी कुछ हद तक उपयोगी था। उसने बूढ़े गांव की ओर देखा, जो अपने सामने के दृश्य से थोड़ा हतप्रभ था। चलो बूढ़े गांव, मैं समझा दूंगा। ओह ओह। बूढ़े गांव ने चंदू की जाती हुई पीठ की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसके हाव भाव जटिल थे। वह सचमुच यंग मास्टर को कम और कम समझ रहा था। क्या ये यंग मास्टर भी व्यक्तित्व विभाजन का प्रकटीकरण था? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बूढ़े गांव ने गहरी सांस ली, फिर चंदू के पीछे चल दिया। उसकी पीठ को देखते हुए बूढ़े गांव अपनी पहली मुलाकात को याद किए बिना नहीं रह सके। अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम वही अंगरक्षक हो जिसे पिताजी ने मेरे लिए ढूंढा था? तुम कितने कमजोर लग रहे हो। ... बूढ़े आदमी, क्या तुम ठीक हो? ओह, मुझे पता है। पिताजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी पत्नी को कुछ परेशानी है। लो, ये सब मेरी जेब खर्च है, इसे ले लो और इसका इस्तेमाल करो। ... बूढ़े गांव, क्या मैं भी तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? अगर तुम इतने निराश रहे तो इस यंग मास्टर को एक नया अंगरक्षक ढूंढना होगा। यंग मास्टर वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति हैं। बूढ़े गांव चंदू की पीठ को देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा यंग मास्टर। एक पल के लिए कालकोठरी में सिर्फ तियानफांग ही बचा था। मेरा पंजा। बचपन से यही उसका सबसे अच्छा साथी था, लेकिन अब उसे किसी और ने छीन लिया था। नहीं। तियानफांग इतना क्रोधित हुआ कि बेहोश हो गया। वापस कार में बूढ़ा गांव चौंक गया। हालांकि उसे पहले ही इसका आभास हो गया था जब उसने यंग मास्टर को खुद ये कहते सुना। वह फिर भी बहुत हैरान था। यंग मास्टर, आप वाकई जन्मजात तक पहुंच गए हैं। हे भगवान, यह अवैज्ञानिक है। यंग मास्टर के जन्म के क्षण से ही गो परिवार के सदस्यों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि इस बच्चे में मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई प्रतिभा नहीं है। उसे मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया के संपर्क में आने और उसे बड़ा झटका देने के बजाय उसे न बताना और उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह शांतिपूर्ण जीवन जीने देना बेहतर था। उस समय सभी ने निष्कर्ष निकाला था कि वह ज्यादा से ज्यादा एक क्यूई संघनन क्षेत्र होगा, लेकिन अब वह वास्तव में रातों रात इन्नेट तक पहुंच गया। आखिर क्या हुआ? हाँ, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मैं अचानक इन्नेट तक पहुंच गया। चंदू ने सोचने का नाटक किया, फिर चौंकते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? यही प्रेम की शक्ति है। आखिर प्रेम की शक्ति क्या होती है? बूढ़े गांव ने गहरी सांस ली। हालांकि वह युवा गुरु द्वारा बताई गई प्रेम की शक्ति को समझ नहीं पाया, लेकिन यह अच्छी बात है कि युवा गुरु साधना कर सकते हैं। कम से कम उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा कुछ हद तक सुनिश्चित है। ये सोचकर उसने पूछा, तो युवा गुरु, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? चंदू ने एक पल सोचा, अपने मन में विचारों को तेजी से दोहराते हुए। सबसे पहले शेनवान है। भोज में उसे देखने के बाद उसने पाया कि जियाओ लिन के साथ उसकी बातचीत काफी बढ़ गई है।
ऐसा लग रहा था कि यह मूल उपन्यास जैसा ही है, लेकिन यहाँ बहुत समय लगेगा, इसलिए वह बस इंतजार कर सकता था। अगली बारी वांग युलान की है। वह अभी भी अस्पताल में है और कहानी अभी तक उस तक नहीं पहुंची है, इसलिए अभी उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चेन यंगइन है। वह मार्शल आर्टिस्ट विभाग के बारे में जानती है और जल्द ही उसमें शामिल हो जाएगी। उस समय वह उसे एक और उपलब्धि देगा, इसलिए अभी उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यान किंग है। इस एम प्रकार की महिला से निपटना सबसे आसान है, लेकिन वह हमेशा उसके साथ पहल नहीं कर सकता, इसलिए अभी उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंत में बाई क्योंगलन है। बाई परिवार की युवा कुमारी और लेंगलिंगर की सबसे अच्छी दोस्त। उसके पास अभी भी ड्रैगन किंग जेड का आधा हिस्सा है जिसकी उसे ज़रूरत है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। उसे अभी भी कथानक के एक मोड़ का इंतज़ार करना है, इसलिए उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से चंदू को एहसास हुआ कि वह मूल उपन्यास में जियाओ लिन के हरम के 5 सदस्यों से मिल चुका था, और इन पांचों के मन में जियाओ लिन के लिए अभी कोई भावना नहीं है। बहुत अच्छा, इस तरह का घटनाक्रम सही है। जब तक ये हरम के सदस्य जियाओ लिन की बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते, तब तक अंतिम चरण में वह और किंग क्यू और भी सुरक्षित रहेंगे। नहीं, इस जियाओ लिन के कितने हरम हैं? इस व्यक्ति का शुद्ध विरोधी प्रेम मूल्य बहुत ऊंचा होगा, है ना? चंदू ने शिकायत की और सोचा। दरअसल उसने अभी अभी पहाड़ से नीचे आए जियाओ लिन के साथ भाई बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आता, उसे एक अतुलनीय घृणा का अनुभव होता। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन कल रात मेइजू के आने के बाद उसे कुछ बातें समझ में आ गईं और समझ आ गया कि उसे जियाओ लिन क्यों नापसंद था। मूल उपन्यास में लेखक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया था कि उस समय लेंग परिवार के नरसंहार के लिए कौन सी ताकतें इकट्ठी हुई थीं, लेकिन अब चंदू की आंखें हल्की सी ठंडी रोशनी से टिमटिमा रही थीं। मूल उपन्यास और लेंग किंग क्यू जो अब कर रहे हैं, उसे मिलाकर निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है। यानी लेंग किंग क्यू जिस भी ताकत को नियंत्रित करता है, वह दरअसल उन ताकतों में से एक है जिसने उस समय लेंग परिवार के विनाश का कारण बना था। पाताल लोक महल पर नियंत्रण क्यों? क्योंकि पाताल लोक महल ने उस समय विनाश की घटना में भाग लिया था। नायक को निशाना क्यों बनाया जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन किंग महल ने भी उस समय विनाश की घटना में भाग लिया था, और मूल उपन्यास में जियाओ लिन ने लेंगलिंगर को भी मार डाला था। उन हरम सदस्यों को क्यों निशाना बनाया जाए जो अभी तक नायक जियाओ लिन से नहीं मिले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवार की सेनाएं भी लेंग परिवार की घेराबंदी और दमन में शामिल थीं। लेंग किंग क्यू ने जो कुछ भी किया, वह दरअसल एक ही बात पर केंद्रित था। वह है बदला। बदला लेने के लिए वह अपनी सारी मानवता त्याग सकती है। बदला लेने के लिए वह सब कुछ त्याग सकती है। ये समझते हुए चंदू ने गहरी सांस ली। चूंकि हर कोई किंग क्यू का दुश्मन है, तो मुझे भी अपने चुने हुए इस रास्ते पर दृढ़ता से चलना चाहिए। और ये पता चलने पर कि शुद्ध प्रेम साधना तकनीक उसे यह शक्ति प्रदान कर सकती है। चंदू के विचार पहले ही बदल चुके थे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लेंग किंग क्यू काली पढ़कर मूल उपन्यास जैसी हो जाएगी या नहीं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लेंग किंग क्यू और मजबूत हो जाएगी या नहीं। यह अच्छी बात है। चंदू नहीं चाहता था कि लेंग किंग क्यू फिर से उतनी निर्दयी और निर्दयी हो जाए जितनी मूल उपन्यास में थी। किंग क्यू को बहुत दुख हुआ होगा, है ना? उसके हस्तक्षेप के कारण वह चीज़ों का सामान्य रूप से आकलन नहीं कर पा रही है, ठीक इस बार पाताल लोक के महल की तरह। लेकिन अब कोई बात नहीं। चंदू ने दबाव कम करने के लिए आंखें बंद कर लीं और कहा, दादी के पास जाओ। जी हाँ युवा गुरु। गाड़ी चल पड़ी और चंदू ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प और शीतलता थी। इस जीवन में लेंग किंग क्यू के दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं। भिनभिनाना। ड्रैगन किंग जेड का आधा हिस्सा चंदू के हाथ में था। मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने दो। ड्रैगन किंग महल।